हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये स्टोरी काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, तो पूरा जरूर सुनिएगा। लेट्स स्टार्ट। चवन मौत के बाद वापस। रात की अंधड़ उस हवेली के हर कोने पर उतर चुकी थी। मोमबत्ती की झुलसती लौ जैसे कि वो भी उसके इस सन्नाटे से डर रही हो। बड़ा कमरा खाली हाथ आराध्या की बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर उलझन और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे कि उसे अचानक बहाना डर घेर रहा हो। गिलास उसके हाथ में रखा हुआ कांपते हुए होंठों तक आने लगा। उसे लगा यह वही जाम है जिसको उसकी बहन ने अपने हाथ से बहुत मोहब्बत से उसे थमाया था। पर घूंट भीतर जाते ही उसका गला सूख गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और दिल में एक अजीब बेचैनी भर गई। ये क्या हो रहा है मुझसे? उसने धीमी आवाज में बताया। उसकी आंखों में आंसू तैरने आरंभ हो गए थे। उसे याद आया कि आज उसका सगाई का दिन था। सब कुछ कितना खूबसूरत लग रहा था और अचानक एक ऐसा विष उसके भीतर उतर रहा है। वह कमरे की दीवार को पकड़कर खड़े रहने की कोशिश करने लगा, मगर उसका एक चरण लड़खड़ा गया। उसकी आंखें धीरे धीरे मिटने लगीं। उसे साफ हो गया कि ये जहर किसने जानबूझकर दिया है। पर आखिर कौन? उसकी आखिरी याद क्या है? मगर जब उसने अपनी बहन का मुस्कुराता चेहरा देखा था, उसमें एक अजीब संतोष था। वो मुस्कान ज्यादा अपनापन नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ राज बयां कर रही थी। तुम ही थी दीदी। आराध्या की होंठ बुरी तरह टूट पड़ी। उनकी आंखें पूरी तरह से बंद हो गईं। दिल ने अपनी गति कम कर दी और उसमें बस सन्नाटा रहा। मृत्यु सरल थी या कठिन, ये तो आराध्या ने फिर वह दिन महसूस किया जब उसकी आत्मा शरीर से अलग होने लगी। एक अलग हल्की हुई रोशनी उसके चारों ओर थी। उसे यही लग रहा था कि अब सब कुछ समाप्त हो गया। उसका परिवार, उसका सपना, उसकी प्रेम, सब छिन गए। किस्मत ने उसे करने की कुछ और ही लिख रखी थी। उसे लगा जैसे वो गहरी नींद में फिर से जागरूक हो रही है। धीरे धीरे उसकी सांसें वापस आ गईं। उसकी पलकों पर हल्की रोशनी छा गई और जब उसने आंखें खोलीं तो सामने एक जाना पहचाना कमरा देखा, यही घर है जहां वो कई वर्ष पहले अपने बचपन बिताती थी। उसके दिल में एक छोटा सा झटका। कैसे हो सकता है? मैं मर चुकी थी। वहने ने स्वयं को शीशे में देखा। सामने खड़ी लड़की वही थी, लेकिन उम्र कम। उसका शरीर अब 15-16 बरस की एक किशोरी का था। अर्थात वो फिर से जन्म ले चुकी था, अपने ही शरीर में, अपनी ही यादों के साथ। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, आंखों में आंसू और चेहरे पर हैरानी। मुझे मौका मिला है, एक नया मौका। इस बार मैं धोखा खाने वाली मासूम आराध्या नहीं बनूंगी। इस बार मैं सबको पहचानूंगी, एक एक से हिसाब लूंगी। उसके दिमाग में पुरानी यादें किसी फिल्म की तरह चलने लगीं। उसकी बहन का धोखा, माँ की ठंडी नज़रें, उसके मंगेतर की लालच भरी मुस्कान, सब कुछ साफ साफ याद था। अब उसके पास कुछ समय था। इस बार उसे मौत के पहले हर एक कदम का पता चल जाएगा और वो सबके नकली चेहरों को दुनिया के सामने लाएगा। अगर तकदीर ने मुझे दूसरा जन्म दिया है तो ये किसी वजह से, उसने खुद से कहा। इस बार मैं शिकार नहीं, शिकारी बनूंगा। उसने खिड़की से बाहर झांका। सुबह की पहली धूप आकाश में फैल रही थी। उस रोशनी में उसे उम्मीद दिखाई दी, मगर साथ ही उस रोशनी के पीछे छिपे अंधेरे की भी याद दिलाए। उसका मन एकदम से दृढ़ हो गया। उसने ठान लिया था कि अब वो अपने दिल की मासूमियत को कवच बनाकर नहीं चलेगी। अब वो दिमाग से खेलेगी। सुरेश की आंखें उसकी माँ के चेहरे पर चली गईं। चेहरे पर बनावटी मुस्कान, जो पहले मासूम आराध्या को कभी समझ ही नहीं आई थी। लेकिन अब उसे हर झूठ साफ दिखाई देने लगा। आराध्या, उठ गई बेटा, नाश्ता तैयार है। माँ की मधुर आवाज में भी एक अजीब सी ठंडक छुपी थी। जी माँ, आराध्या ने धीरे से कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन ने जोड़ लिया, तुम्हारी सच्चाई भी एक दिन दुनिया के सामने होगी। उसने खुद को संभाला और सामान्य लड़की की तरह बर्ताव किया। अब उसे खेल लंबा खेलना था, जल्दबाजी में नहीं, बल्कि हर कदम सोच समझकर। उसी दिन जब वह घर के आंगन में खड़ी थी, तभी उसकी नज़र उस शख्स पर पड़ी थी जिसने एक दिन उसके जीवन में तूफान लाना था, विवान राठौर। वह अभी भी उसी अकड़ से खड़ा था, उसकी आंखों में ठंडापन और होठों पर हल्की सी मुस्कान। आराध्या के मन में भी हलचल सी हुई। उसे याद था कि विवान की जिंदगी भी आसान नहीं थी, मगर उस वक्त वो उसके लिए अनजान था। आज शायद किस्मत चाहती थी कि दोनों की राहें फिर से मिलें। तो यही है वो इंसान जो मेरे सफ़र का हिस्सा बनने वाला है, आराध्या ने सोचा। मगर इस बार उसका इरादा साफ था, किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करने। आंगन पर खड़ी आराध्या के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसके भीतर कसमों का तूफान उमड़ रहा था। उसकी आंखों में चमक था, जैसे बदले की आग जल रही हो। शाम को अकेली बैठी उसने कागज पर एक पंक्ति लिख दी, इस बार हर नकाब उतरेगा। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, उसकी कलम कठोर थी। वह अपनी बहन को खेलते देखता है, मासूमियत से हंसता हुआ। लेकिन अब आराध्या जानती थी कि उस मुस्कान के पीछे कितना जहर छुपा है। प्रत्येक इंसान को देखकर अब उसका मन कहता था, मुझे पता है तुम कौन हो और कब मुझे धोखा दोगे। लेकिन उसके चेहरे पर वही मासूमियत बनी रही,
वो रात उसने नींद में नहीं, योजनाओं में गुजारी। कौन सा कदम कब उठाना है, किससे कैसे पेश आना, हाथ सब सोच। उसके भीतर अब डर नहीं, सिर्फ जोश था। वो जानती थी कि इस खेल की शुरुआत हो चुकी है और इस बार उसकी हार नहीं होगी। कैमरा की खिड़की पर चांदनी अंदर आ रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाई, इस बार मैं अकेली नहीं मरूंगी। इस बार हर गुनहगार मेरे सामने गिरेगा। उसकी आंखें गहरी हो गईं और कहानी के अगले पन्ने पर लिखी जाने वाली थी वो चाल जो उसके पहले दुश्मन की तरफ उठने वाली थी। आराध्या की प्रथम टारगेट कौन होगी? उसकी बहन, उसकी माँ या उसका पूर्व मंगेतर? खेल पहले से शुरू हो चुका है। चटू बदले की शुरुआत। रात का सन्नाटा टूट गया जब आराध्या रात में नींद से हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे अभी अभी किसी खौफनाक सपने से बाहर आए हो। उसने आंखें बंद कर गहरी सांस ली, पर भीतर की बेचैनी कम नहीं हुई। उसे फिर से वही यादें सताने लगी, जहर का स्वाद, धोखे की चीख और अपनों की बेरहम हंसी। पहली खिड़की से बारुआ हवा उसके चेहरे से गुजरी, लेकिन उसमें अंदर जलन शुरू हो गई। उसे निरंतर वही पहला सवाल काटने लगा, क्यों कर दिया उन्होंने मेरे साथ ये सब? मैंने तो हमेशा उनका भला चाहा था। वह आईने के सामने गई और अपने चेहरे को देखा। वही मासूम चेहरा, वही भोली आंखें, लेकिन भीतर से वह अब पहले जैसी नहीं रही थी। यह नया जन्म उसके लिए वरदान था और इस वरदान को वह अपने पुराने गुनहगारों के खिलाफ हथियार बनाएगी। आराध्या की मन बेलाएं, इस बार वह सीधी नहीं चलेगी, बल्कि खेल खेल कर, मुस्कुराकर और भरोसा दिलाकर अपने दुश्मनों को वहीं मार करेगी जहां उन्हें सबसे ज्यादा चोट लगे। लेकिन उसके सामने एक चुनौती थी। उसके दुश्मन चालाक थे, ताकतवर थे और चेहरे पर मासूमियत का नकाब लगाए हुए थे। उन्हें हराने के लिए उसे पहले उनके रहस्यों को जानना होगा। उसने मन ही मन प्रण लिया, अब मैं मासूम आराध्या नहीं हूँ। अब मैं वही बनूंगी जो तकदीर ने मुझे बनाया है, अपने अपनों का सबसे बड़ा डर। सुबह का सूरज अगले दिन कमरे में फैला तो आराध्या ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। यह मुस्कान किसी खुशी की नहीं थी, बल्कि उस योजना की थी जो उसके दिमाग में धीरे धीरे आकार ले रही थी। कॉलेज का पहला दिन हुआ और उसे इस नए जीवन की पहली चाल वहीं से शुरू करनी थी। वह तैयार होकर कॉलेज पहुंची। भीड़ में कदम रखते ही उसकी निगाहें एक परिचित चेहरे पर टिक गईं। उसकी सांस अटक गई। ये वही चेहरा था जिसको देखकर उसके दिल की धड़कनें पहले तेज हो जाया करती थीं। यह उसका पिछला मंगेतर था, करण। वही करण जिसने वादे किए थे कि वह उसे हर हाल में संभालेगा, वही करण जिसने उसकी मौत की साजिश में सबसे बड़ा किरदार निभाया था। आराध्या के होंठों पर हल्की हंसी आई। इस जन्म में वह उसके खेल का मजा लेगी। करण उसकी तरफ बढ़ा, चेहरे पर वही नकली चिंता और अपनापन लिए हुए। उसने मुस्कराकर बोला, तुम नई लग रही हो, पहली बार देख रहा हूं। नाम क्या है तुम्हारा? आराध्या के दिल में हजारों यादें तीर की तरह चुभीं, लेकिन उसने चेहरे पर एक मासूम मुस्कान रखते हुए बोला, आर्य। करण ने उसका हाथ पकड़ा और मन ही मन सोचने लगा कि यह लड़की कितनी सादगी भरी है। मगर आराध्या जानती थी कि इस आदमी के पीछे कितनी गहरी गंदगी छुपी हुई है। उसने सोचा, इस बार मैं तुम्हें धीरे धीरे जलाऊंगी करण, जैसे तुमने मेरे सपनों को जलाया था। दिन भर क्लासेस और हंसी मजाक जारी रहा, लेकिन हर बार जब करण उसके सामने आता, आराध्या अपने गुस्से को मुस्कान के पीछे छिपा लेती। शाम को जब वह बाहर निकली तो अचानक उसकी टक्कर एक ऊंचे, रौबीले आदमी से हो गई। किताबें नीचे गिर गईं। आराध्या ऊपर देखी और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। सामने खड़ा था विवान राठौर, कॉलेज का सबसे अमीर, सबसे घमंडी और सबसे रहस्यमयी लड़का। विवान ने गहरी निगाहों से उसे देखा और धीमे स्वर में बोला, चलते वक्त देखकर चला करो। आराध्या ने पहली बार महसूस किया जैसे उसकी नज़रें उसके दिल की गहराई तक पढ़ लेना चाहती हैं। उसने जल्दी से किताबें उठाईं और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। मगर भीतर से उसने महसूस किया, यह मुलाकात यूं ही नहीं हुई। इस आदमी का भी शायद उसकी कहानी में कोई रोल होने वाला है। रात को बिस्तर पर लेटी हुई आराध्या ने दिन भर की घटनाओं को याद किया। करण का चेहरा, विवान की आंखें और उसका अपना संकल्प, सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था। उसने धीरे से बुदबुदाया, खेल शुरू हो चुका है। लेकिन अचानक दरवाजे पर हल्की आहट हुई। आराध्या चौंक गई। उसने सोचा, इस वक्त कौन हो सकता है? क्या यह मेरी कल्पना है या सचमुच कोई यहाँ है? वह धीरे धीरे उठी और दरवाजे की ओर बढ़ी। दिल तेज धड़क रहा था। उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था, सिर्फ हवा चल रही थी। लेकिन नीचे फर्श पर एक छोटा सा कागज़ पड़ा था। वो कागज़ को उठाने के लिए नीचे झुकी, उस कागज़ पर बस 2 शब्द लिखे, मुझे पता है। आराध्या की आंखें फैल गईं। ये कौन हो सकता है जो पहले ही उसकी सच्चाई को जानता है? उसने चारों ओर देखा। तामर शांति थी। उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा, करण ने कुछ समझ लिया है, या कोई और है जो मेरे अतीत को जानता है। उसकी हथेली कांप रही थी, लेकिन उसने कागज़ को कसकर अपने हाथ में पकड़ा और निश्चय किया कि अब उसे और भी सावधान रहना होगा। तभी अचानक पीछे से आवाज़ आई, तुम कुछ ढूंढ रही हो? आराध्या पीछे मुड़ी तो विवान खड़ा था। उसका दिल एक पल को रुक गया।
क्या यह महज संयोग है या विवान ही वह शख्स है जिसने ये रहस्यमयी नोट छोड़ा है? विवान की आंखें भी अंधेरे में चमक रही थीं। उसने हल्की मुस्कान दी, जैसे उसको सब कुछ पता हो। आराध्या ने साहस जुटाकर कहा, यहाँ आप इस वक्त? विवान ने जवाब दिया, कभी कभी रात की खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गहराई थी जिसने आराध्या को अनजाना अनुमानित कर दिया। आराध्या ने मन ही मन सोचा, क्या यह आदमी मेरे लिए खतरा है या सहारा? विवान ने कदम आगे बढ़ाए और सीधे उसकी आंखों में देखा। तुम्हारी आंखों में छुपा राज साफ दिखाई देता है, उसने धीमे स्वर में कहा। आराध्या का गला सूख गया। क्या सचमुच विवान ने उसकी सच्चाई पहचान ली है? उसने जल्दी से नज़रें झुका लीं और कहा, मुझे समझ नहीं आया आप क्या कह रहे हैं। विवान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, समझ जाओगी बहुत जल्द। उसके इतना कहने के बाद वातावरण और भी भारी हो गया। आराध्या की धड़कनें बढ़ गईं। उसने मन ही मन कहा, यदि विवान सच जानता है तो मेरा मिशन खतरे में पड़ सकता है। लेकिन उसके भीतर की एक और आवाज़ कह रही थी, शायद यही वह इंसान है जो इस बार मेरा साथ देगा। उन्होंने धीरे से कागज़ अपनी मुट्ठी में दबा लिया और निश्चय किया कि अब से उन्हें विवान पर नज़र रखनी होगी। अंधेरे आंगन में खड़ा विवान उसकी तरफ देख रहा था और उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। आराध्या समझ नहीं पा रही थी, वह उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला है या सबसे बड़ा सहारा। चतरी प्यार का प्रेटिशोड। रात में जब पूरा शहर नींद में डूब गया था, आराध्या खिड़की के पास खड़ी थी। उसके हाथ में वह रहस्यमयी पर्ची थी जहां ये लिखा था, मुझे पता है। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। दिल बार बार ये पूछ रहा था, आखिर यह नोट किसने छोड़ा? और अगर इस तरह किसी को उसके पिछले जन्म की सच्चाई का पता चल गया है तो इसका मतलब है कि उसका पूरा खेल खतरे में पड़ सकता है। नमी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसमें से डर उसके पसीने में बदल रहा था। उसकी आंखें उस अंधेरे आंगन पर टिकी अपने आप खो गई थीं जहां कुछ ही समय पहले विवान खड़ा था। उसकी मुस्कान, उसकी गहरी आंखें और उसके कहे शब्द, तुम्हारी आंखों में छुपा राज साफ दिखाई देता है, बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। आराध्या ने मन ही मन सोचा, क्या वास्तव में विवान सभी को जानता है, या ये सिर्फ उसकी आदत है लोगों को डराने की? यदि वह मेरे खिलाफ हुआ तो मेरा मिशन शुरू होते ही समाप्त हो सकता है। वह धीरे धीरे खिड़की बंद कर दी और बिस्तर पर हो गई। उसकी आंखें बंद हो गईं, लेकिन दिमाग दौड़ने लगा। करण, बहन, माँ और अब विवान, सभी के चेहरे एक एक करके उसकी यादों में साकार हो रहे थे। अगली सुबह आराध्या ने कर लिया कि डर का हारना उसके लिए अब विकल्प नहीं रहा। उसे अपने कदम बढ़ाने होंगे और सोच समझकर। कॉलेज के रास्ते में उसने आईने सामने खड़ी होकर खुद को देखा। हल्की मुस्कान और मासूमियत का चेहरा वही था, लेकिन भीतर एक ज्वाला होने का एहसास था जिसे वह किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। कॉलेज कैंपस हमेशा वैसा ही शोरगुल से भरा हुआ था। स्टूडेंट्स की भीड़, हंसी मजाक और बातें, सब वैसा ही सामान्य लग रहा था। लेकिन आराध्या के लिए आज का हर पल एक चुनौती था। करण पहले ही गेट के पास खड़ा था। उसने देखते ही आराध्या का हाथ हिलाया और मुस्कुराया। वह जैसे दोनों को पहली बार मिल रहे हों का दिखावा करता था, जबकि हकीकत ऐसा था कि उसका चेहरा ही आराध्या के लिए सबसे बड़ा घाव था। आराध्या ने मन ही मन सोचा, आज मैं तुम्हें सिर्फ देखूंगी करण। धीरे धीरे तुम्हारी असलियत सबके सामने लाऊंगी। इस बार तुम मेरी कमजोरी नहीं बल्कि मेरी जीत की वजह बनोगे। क्लास के समय करण बार बार उसके नज़दीक आता, छोटी छोटी चीजें बोलता। आराध्या ने सब कुछ सहन किया और हर बार मुस्कुराकर जवाब दिया। उसकी यही मुस्कान करण को और भी आकर्षित कर रही थी। विवान चुप था, लेकिन उसकी आंखें जैसे सब कुछ पढ़ रही थीं। आराध्या को लगा कि उसकी हर हरकत पर विवान की नज़र है। क्लास होने के बाद करण ने कहा, आर्या, अगर तुम फ्री हो तो लाइब्रेरी चल सकते हैं। मैं तुम्हें कुछ किताबें दिखाना चाहता हूँ। आराध्या जानती थी कि करण के मन में साफ नियत नहीं है। उसने नर्म वाक्य में बोला, जरूर। जब वह करण के साथ लाइब्रेरी की ओर जा रही थी, तभी अचानक उनके रास्ते में खड़ा हो गया। विवान ने गंभीर से करण की तरफ देखा और बोला, आज लाइब्रेरी बहुत भीड़भाड़ वाली है, बेहतर होगा कि तुम किसी और दिन जाओ। करण ने थोड़ा झेपते हुए मुस्कान बनाई और बोला, ठीक है, फिर किसी और दिन सही। आराध्या ने विवान को अपनी ओर देखा। उसकी आंखों में जैसे कोई चेतावनी थी। विवान धीमी आवाज में बोला, तुम्हें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। आराध्या चौंक गई। क्या उसे करण की सच्चाई का अंदाजा है? उसने हिम्मत जुटाकर कहा, आपको क्या लगता है करण ऐसा क्यों है? विवान ने हल्की मुस्कान और कहा, लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। कभी कभी उनकी असलियत इतनी गंदी होती है कि सोचकर भी डर लगता है। ये सुनकर आराध्या का दिल धड़क उठा। विवान की बातें कहीं न कहीं उसके दिल की सच्चाई से मेल खा रही थीं। लेकिन वह जानती थी कि अपने राज को किसी पर भी भरोसा करके नहीं सौंप सकती। दोपहर में कैंटीन में बैठी आराध्या बार बार सोच रही थी, विवान मुझे बार बार चेतावनी दे रहा है। क्या वह सचमुच मेरा मददगार है या बस मुझे उलझा रहा है? तभी अचानक उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया।
स्क्रीन पर लिखा था, अगर सच जानना चाहती हो तो आज रात पुरानी लाइब्रेरी में आना। उसके हाथ कांप गए। ये वही मैसेज था जिसकी उसे उम्मीद भी थी और डर भी। उसने चारों ओर देखा। कैंटीन में सब ठीक था, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन उसके मन में तूफान मच गया। कौन उसे बुला रहा था और क्यों? रात का इंतजार लंबा हो गया, हर मिनट जैसे भारी लगने लगे। उसने खुद को बार बार समझाया, मुझे डरना नहीं है, यह मेरा मौका हो सकता है सच्चाई जानने का। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, आराध्या धीरे धीरे कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी की ओर चली। पुरानी लाइब्रेरी सुनसान थी, चारों तरफ अंधेरा और जाले थे। उसने भीतर कदम रखा, हर कदम पर फर्श चरमराने की आवाज़ गूंज रही थी। उसके हाथ पसीने से भीग रहे थे। अचानक पीछे से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। वह मुड़ी तो देखा कि दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया था। डर उसके सीने में और गहरा उतर गया। उसने हिम्मत जुटाई और टॉर्च जलाकर आगे बढ़ी। लाइब्रेरी की पुरानी अलमारियों में से एक के पीछे से हल्की आहट आई। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। अचानक कोई हाथ बढ़कर उसकी कलाई पकड़ लेता है। वह चीखने ही वाली थी कि सामने का चेहरा उजाले में आ गया। वह विवान था। उसकी गहरी आंखें सीधे उसकी आंखों में झांक रही थीं। तुम यहाँ क्यों आए हो? आराध्या ने कांपती आवाज में पूछा। विवान ने रहस्यमयी लहजे में कहा, मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया था। आराध्या का दिल बैठ गया। तो वह नोट, वह मैसेज, सब उसी का काम था। विवान ने एक कदम और करीब आते हुए कहा, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। आराध्या का चेहरा पीला पड़ गया। उसने जल्दी से हाथ छुड़ाया और पीछे हट गई। आप क्या कहना चाहते हैं? उसकी आवाज़ कांप रही थी। विवान ने धीमी आवाज में कहा, तुम वैसी नहीं हो जैसी सबको दिखाती हो। तुम्हारी आंखों में वही दर्द है जो किसी ऐसे को होता है जिसे अपनों ने धोखा दिया हो। आराध्या की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, आप गलत समझ रहे हैं। विवान मुस्कुराया, शायद मैं बिल्कुल सही हूँ। उसने एक पुरानी किताब अलमारी से निकाली और उसके सामने रख दी। एक पुराना फोटो किताब के बीच से गिर गया। फोटो में आराध्या का पुराना जन्म का परिवार था। उसकी सांसें थम गईं। ये कैसे संभव था? उसने फोटो उठाया और कांपते हाथों से देखा। यह आपके पास कैसे आया? विवान ने गहरी नज़र से उसे देखा और कहा, क्योंकि मैं भी तुम्हारे अतीत से जुड़ा हूँ। आराध्या का दिल जोर से धड़कने लगा। वह समझ गया कि उसके पैरों तले जमीन खिसक रही है। आप कौन हैं? उसने फूटती सांस में पूछा। विवान चुप बैठा। उसकी आंखों में गहराई और रहस्य था। वह बस इतना कहा, तुम्हारा दुश्मन भी हो सकता हूँ और सबसे बड़ा सहारा भी। आराध्या की आंखों में उलझन और डर थे। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। लाइब्रेरी के अंधेरे में दोनों की सांसें गूंज रही थीं। विवान धीरे धीरे उसके और करीब गया। उसने कहा, अगर सच्चाई जानना चाहती हो तो मुझ पर भरोसा करना होगा। आराध्या ने मन ही मन सोचा, क्या मैं इस पर भरोसा कर सकती हूँ, या ये भी मेरे दुश्मनों की तरह धोखा देगा? उसका दिल कह रहा था कि विवान अलग है, लेकिन दिमाग सावधान कर रहा था। उसने कांपते हुए फोटो अपनी मुट्ठी में दबा लिया। अचानक बाहर से तेज हवा चली और खिड़की जोर से बंद हो गई। दोनों चौंक गए। माहौल और भी डरावना हो गया। विवान ने कहा, अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे एक एक कदम पर नजर रख रहे हैं। आराध्या की सांसें तेज हो गईं। उसने कहा, कौन है वे? विवान चुप रहा। उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान लौट आई। उसने धीरे से कहा, तुम खुद बहुत जल्द जान जाओगी। आराध्या की आंखों में डर और उत्सुकता दोनों थे। उसने मन ही मन पूछा, क्या ये सचमुच मेरा साथी है, या सबसे खतरनाक दुश्मन? वह विवान की आंखों में जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर वहां सिर्फ गहराई थी, रहस्य था, और उस गहराई में उसे अपने भविष्य की झलक दिखाई दे रही थी। उसका दिल कह रहा था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ है। अब खेल और ज्यादा खतरनाक होने वाला था। उसने फोटो कसकर पकड़ ली। बाहर बारिश की बूंदें गिरने लगीं। अंधेरे कमरे में दोनों की परछाइयां दीवार पर कांप रही थीं। उभयचारी ने धीरे से कहा, अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, भरोसा या बर्बादी। आराध्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसमें एक चमक भी थी। वह मन ही मन बोला, अगर यह मेरा साथी है तो मैं जीतूंगा, लेकिन अगर ये दुश्मन निकला तो मेरी मौत फिर से पक्की है। चफोर राज की पहली दरार। बारिश की ठंडी बूंदें खिड़की पर लगातार गिर रही थीं। कमरे में बस वही सुनाई दे रही थी। आराध्या आईने के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय और आंखों में जलती हुई आग थी। तभी अचानक उसके कानों में एक औरत की धीमी, रहस्यमयी हंसी सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे साफ महसूस हुआ कि कोई उसके बेहद करीब खड़ा है। आराध्या ने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे किसी ने अंदर घंटी बजा दी हो। उसने आईने में फिर से अपनी परछाई को देखा। उसके चेहरे की कठोरता में अब एक डर की हल्की परत भी शामिल हो गई थी। उसने खुद से कहा, नहीं, मैं डरूंगी नहीं।
मैं किसी भी आहट को अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगी। लेकिन उसके मन में सवाल घूम रहा था, अगर ये सब वहम नहीं है तो आखिर ये आवाज़ किसकी थी। उसने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला। बाहर गलियारे में अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। वो कदम बढ़ाती हुई सीढ़ियों की ओर चली। हर कदम के साथ उसे लगा जैसे पीछे कोई उसके पैरों की आहट दोहरा रहा हो। उसके होंठ सूखने लगे। उसने अपनी उंगलियां मुट्ठी में कस लीं। नीचे पहुंचते ही उसने बरामदे का दरवाज़ा खोला और बाहर झांका। सड़क सुनसान थी, लेकिन बारिश अब और तेज हो चुकी थी। आराध्या ने अपने दुपट्टे को ठीक किया और बाहर कदम रखा। हवा के झोंके से उसके बाल उड़कर चेहरे पर आ गए, पर उसने उन्हें हटाने की कोशिश भी नहीं की। उसकी नज़रें सिर्फ चारों तरफ घूम रही थीं। उसको लग रहा था कि कोई अंधेरे में चिपक रहा है और वह उसे देख रहा है। उसने अपने आप से कहा, अगर तुम सामने नहीं आओगे तो मैं खुद तुम्हें ढूंढ लूंगी। उसकी चाल तेज हो गई। बारिश से भीगी जमीन पर उसके कदमों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। गली के कोने पर उसे एक परछाई सी दिखी। उसका दिल जोर से धड़का। उसने गहरी सांस ली और तेजी से उस ओर बढ़ी। पर जब वहां पहुंची तो आगे बस एक टूटी दीवार और बहता पानी ही। आराध्या के मन में बेचैनी और गहराई से उतरने लगी। ये सब क्या है? कौन है जो मेरा पीछा कर रहा है? उसके विचार और उलझने लगे। वो वापस मुड़ी और अपनी चाल और तेज कर दी। अब उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। उसका ख्याल हुआ कि यह सब बस एक खेल है, किसी का, वह उसके साथ मन का खेल खेल रहा है। उसने मन ही मन कसम की, मैं उस खिलाड़ी को पहचान लूंगी और फिर उसे उसी खेल में हराऊंगी। बरसते पानी के बीच वो आगे बढ़ती रही। उसकी सांसें अब और भारी हो रही थीं। वो गली से निकलकर अब पुराने मंदिर की ओर बढ़ी। उसको लगा जैसे वहीं से इस रहस्यमयी हंसी की गूंज आ रही थी। उसके कदम भारे हो गए, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। मंदिर के पास पहुंचते ही हवा और ठंडी हो गई। उसका दिल अब डर और साहस के बीच झूल रहा था। उसने सीढ़ियों पर पैर रखा तो पानी नीचे बहने लगा। वो ऊपर चढ़ती रही, हर कदम के साथ भीतर का डर और गहराता गया। मंदिर का दरवाज़ा आधा खुला था। आराध्या ने धीरे से दरवाज़ा धक्का दिया और अंदर दाखिल हुई। अंदर अंधेरा था, हवा से दिया बुझ चुका था। उसकी सांसें और तेज हो गईं। अचानक फिर वही हंसी गूंजी, इस बार और साफ और करीब। आराध्या ने कांपते होंठों से कहा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ दीवारों पर गूंजती आवाज़ थी। वो धीरे धीरे मंदिर के बीचों बीच पहुंची। वहां जमीन पर एक टूटा हुआ लॉकेट पड़ा था। आराध्या झुकी और उसे उठाया। लॉकेट खोलने के साथ ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अंदर उसकी ही पुरानी तस्वीर थी, वही तस्वीर जो उसकी मौत से पहले घर से गायब हो गई थी। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये यहाँ कैसे आया? किसने इसे रखा? वो पीछे हटी। अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। आराध्या ने चीखना चाहा पर आवाज़ गले में अटक गई। उसने दीवार को टटोला, कोई रास्ता नहीं मिला। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों थे। नहीं, मैं अब किसी जाल में फंसने वाली नहीं। उसने लॉकेट को कसकर मुट्ठी में पकड़ा। उसे लगा जैसे उस लॉकेट से गर्माहट निकल रही है। उसकी उंगलियां जलने लगीं। अचानक कमरे में धुएं जैसी परछाई उभरने लगीं। वो परछाई धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगीं। आराध्या की आंखें चौड़ी रह गईं। ये वही है जिसने मेरे साथ धोखा किया था। इत्सारता आराधना के प्रति। उनकी रगों में खून खौलने लगा। परिंदा की आवाज़ ठंडी और साफ थी, तुम्हारी लड़ाई असली अब शुरू होगी। आराध्या ने साहस जुटाकर कहा, मैं तुमसे नहीं डरत। परिंदा हंस दी। वो हंसी वही थी जो पहली बार उसके कानों में गूंजी थी। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि यह कोई भ्रम नहीं था। यह कोई ताकतवर दुश्मन है जो उसके खेल से खेल रहा है। आराध्या ने कदम आगे बढ़ाया। परछाई धीरे धीरे पीछे हट रही थी। उसने कहा, अगर तुम सच्चाई जानना चाहती हो तो तुम्हें सब कुछ खोना होगा। आराध्या का दिल जोर से धड़का। सब कुछ खोना? क्या मतलब? परछाई गायब हो गई। मंदिर का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। आराध्या बाहर भागी। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। उसके कपड़े भीग चुके थे, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसका ध्यान सिर्फ उस आवाज़ पर था। वो सोच रही थी कि अब उसे किस रास्ते पर जाना होगा। उसका दिमाग सवालों से भरा हुआ था। क्या ये मेरी पुरानी मौत से जुड़ा हुआ है? क्या मेरे दुश्मन अब भी मुझ पर नज़र रखे हुए हैं? या फिर ये कोई नई ताकत है जो मेरी राह रोकना चाहती है? उसकी आंखों से आंसू और बारिश की बूंदें एक साथ बह रही थीं। ये स्वयं से कहा, नहीं, मैं अब टूटी नहीं हूँ। मैं इस बार हारूंगी नहीं। उसके पांव अब घर की और तेजी से चल रहे थे। वो जानती थी कि अब उसको और सावधान रहना होगा। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज़ थी, बदले की ज्वाला। पर उसके दिल के किसी कोने में एक डर अब भी छिपा था। वो डर जो कह रहा था कि असली लड़ाई अभी बाकी है। घर पहुंचकर उसने दरवाज़ा बंद किया। वो कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ गई। उसने लॉकेट फिर से देखा। उसकी तस्वीर अब भी उसके अंदर चमक रही थी। उसकी उंगलियों में अब भी गर्माहट थी। उसने आंखें बंद की और सोचा, अब मुझे अपने दुश्मनों से भी बड़ा सच ढूंढना होगा। आराध्या चौंक गई और खड़ी हो गई।
उसकी सांसें थम गईं। खिड़की के बाहर उसने देखा कोई खड़ा था। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। च5 जूत की दीवार। रात की सन्नाटा इतना गहरा था कि हवेली की दीवारों पर टंगी पुरानी घड़ी की हर टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। अचानक हवेली के पुराने हिस्से से किसी भारी चीज गिरने की आवाज गूंजी। आराध्या अपने कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियों के बीचों बीच खड़ी रह गई। ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ और उसकी रूह कांप गई। लेकिन दिल में उठती बेचैनी ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। आराध्या ने धीरे धीरे बढ़ते कदमों से, प्रत्येक कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती रहीं, जैसे कि उसे चेतावनी दे रही हों कि वापस लौट जाए। लेकिन अब वापस लौट जाना उसके लिए संभव नहीं था। वो समझती थी कि सच सामने आना ही होगा। नीचे पहुंचकर उसने हवेली के पुराने हिस्से की दिशा में देखा। वहां गहरी अंधकार की परत फैली हुई थी। उसने मन ही मन कहा, अगर मुझे अपने दुश्मनों को हराना है तो मुझे इस घर के हर राज से पर्दा उठाना होगा। वो दीवारों के बीच उस जगह पहुंची जहां से आवाज आई थी। जमीन पर लकड़ी के टूटे हुए टुकड़े बिखरे पड़े थे। उसके दिल में सवाल उठा, ये लकड़ी अचानक गिरी कैसे? क्या किसी ने इसे जानबूझकर तोड़ा है? आराध्या ने आसपास सावधानी से देखा। कमरे की हवा बाकी हिस्सों से भिन्न थी, यहाँ धूल कम थी, जैसे हाल ही में कोई ने उसको छुआ हो। उसकी आंख अचानक एक दीवार पर पड़ गई। वहां का रंग बाकी दीवारों से थोड़ा ताज़ा लग रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर उस हिस्से को स्पर्श किया। परत थोड़ी नरम थी, जैसे उसे हाल ही में दोबारा रंगा गया हो। आराध्या को लगा कि ये दीवार कुछ छुपा रही है। उसके दिमाग में विचार आया, क्या ये हवेली ही मेरे पूर्व की गवाही दे रही है? क्या ये दीवार सचमुच झूठ की एक परत है? उसने चारों ओर इशारा किया। कहीं कोई हथौड़ा नहीं था जिससे वह उस दीवार को तोड़ सके। तब उसकी आंख फर्श पर पड़ी टूटी लकड़ी का एक लंबा टुकड़ा गई। उसने उसे उठाया और दीवार पर जोर से मारा। ध्वनि गूंजी खोखली। आराध्या की आंखें चमक उठीं। तो मेरा शक सही था, यहाँ कुछ छुपा है। उसने और जोर से लकड़ी मारी। धीरे धीरे दीवार टूटने लगी। धूल और चूना उसके चेहरे पर गिरा, लेकिन उसने परवाह नहीं की। आखिरकार दीवार में एक छोटा सा छेद हो गया। उसने छेद के अंदर झांका। अंधकार में कुछ चमक रहा था। उसका दिल कर दम तेजी से धड़कने लगा। आखिर इस दीवार के पीछे छुपा क्या है? उसने लकड़ी से और प्रहार किए। छेद बड़ा होता गया। धीरे धीरे एक गुप्त जगह नजर आने लगी। वहां लकड़ी की एक पुरानी अलमारी खड़ी थी, जिसे बाहर से बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता था। आराध्या का गला सूख गया। ये अलमारी यहाँ कैसे आए? उसने साहस जुटाकर अलमारी का दरवाज़ा खोला। अंदर धूल से ढके पुराने दस्तावेज रखे थे। वह ने उनमें से एक मोटी डायरी उठाई। डायरी का कवर फटा हुआ था, लेकिन उस पर सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा हुआ था, अरुणिमा। आराध्या ने धीरे से नाम पढ़ा और उसका दिल कांप गया। अरुणिमा, ये नाम तो वही है जो लोग मुझे पहले जीवन में पुकारते थे। उसकी आंखों में आंसू भर आए। ये किसी इत्तेफाक से ज्यादा था। उसने डायरी खोली। पन्ने पुराने थे, लेकिन शब्द साफ नजर आ रहे थे। पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि सच छुपाया नहीं जा सकता। आराध्या का दिल और तेज धड़कने लगा। डायरी में लिखा था कि इस हवेली की असली मालिक और वारिस वही थी, लेकिन उसके अपने ही परिवार ने उसे धोखा देकर उसकी मौत का इंतजाम किया था। आराध्या की आंखें लाल हो गईं। तो मेरे शक सही थे। ये हवेली, ये जमीन, सब मेरा हक था। उसने पन्ने पलटे। डायरी में एक और नाम बार बार लिखा था, विक्रम। आराध्या ने गुस्से से नाम पढ़ा। वो इंसान जिसने मेरी जान ली थी। डायरी में लिखा था कि विक्रम ने लालच और शक्ति के लिए उसे धोखा दिया। आराध्या के मन में तूफान मच गया। विक्रम, तू सोच भी नहीं सकता कि अब तुझे क्या सजा मिलने वाली है। उसने डायरी कसकर पकड़कर कहा, ये मेरे बदले की पहली कड़ी है। अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसका दिल और जोर से धड़कने लगा। उसने मन ही मन कहा, शायद अब मुझे और भी सतर्क रहना होगा। कोई मुझे देख रहा है। उसने अलमारी में बाकी दस्तावेज देखे। उनमें जमीन और जायदाद से जुड़े कागज थे, लेकिन एक पन्ना खास था। उस पर लिखा था, गुप्त सौदा। उसने उसे ध्यान से पढ़ा। कागज में हवेली और जमीन का मालिकाना हक बदलने का सौदा था। उस पर विक्रम और उसके सहयोगियों के हस्ताक्षर थे। आराध्या की आंखों में गुस्से की लपटें। तो यही वो कागज है जिसके दम पर उन्होंने मेरा सब छीन लिया। उसने कागज अपने पास रख लिया। बिजली हवेली में अचानक चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। आराध्या ने डायरी और कागज कसकर पकड़ लिए। उसे लगा जैसे कोई उसके बेहद करीब खड़ा है। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने धीमे स्वर में कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, बट हवा का दबाव यकायक बदल गया, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसके आसपास घूम रही हो। आराध्या ने खुद को संभाला और सीढ़ियों की ओर चली। उसका हर कदम भारी लग रहा था। जैसे जैसे वो ऊपर जा रही थी, उसे अपने पीछे किसी की धीमी आहट सुनाई दे रही थी। उसने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां फिर कुछ नहीं था। उसका गला सूख गया।
उसने मन ही मन कहा, ये हवेली मुझे डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं हारने वाली नहीं हूँ। वो अपने कमरे में पहुंची और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने दस्तावेज और डायरी को मेज़ पर रखा। उसकी आंखें उन शब्दों पर अटक गईं जहां लिखा था, अरुणिमा की मौत एक हादसा नहीं थी। उसका दिल कांप गया। तो ये साफ था कि उसकी हत्या एक सोची समझी साजिश थी। उसने गुस्से से आंसू पोंछ डाले। अब मुझे अपने दुश्मनों को बेनकाब करना ही होगा। उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ ज्वाला थी। लेकिन तभी हवा का एक तेज झोंका आया और कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। डायरी के पन्ने तेजी से पलटने लगे। आराध्या ने देखा कि पन्ने वहीं रुक गए जहां एक नक्शा बना हुआ था। नक्शा हवेली के नीचे बनाए गए गुप्त तहखाने की तरफ इशारा कर रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तो हवेली के नीचे भी कुछ छुपा है। उसने नक्शा सावधानी से देखा। वहां लिखा था, यहीं पर असली सबूत है। आराध्या की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने नक्शा मोड़ा और अपने पास रख लिया। वो जानती थी कि कल का दिन उसकी जिंदगी बदल सकता है। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई तो लगातार उसे देख रहा है। उसका मन बार बार कह रहा था, ये सफ़र इतना आसान नहीं होगा। वो बिस्तर पर बैठ गई और डायरी को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें आग भी थी। उसने धीरे से कहा, अब खेल शुरू होता है। बाहर आकाश में बिजली कड़की। पूरा कमरा उस रोशनी से चमक उठा। और उसी समय खिड़की पर किसी की परछाई दिखाई दी, साफ, स्पष्ट और डरावनी। चसिक साजिश का नाकाब। रात की सन्नाटे में खिड़की पर दिखाई दी उस परछाई ने आराध्या की रूह पर हिल पड़ा। वो परछाई धीरे धीरे हट गई और फिर अंधेरे में खो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे यकीन हो गया कि अब वो अकेली नहीं है, कोई है जो हर वक्त उस पर नजर रख रहा है। आराध्या ने खिड़की पर जाकर बाहर झांका। अंधेरा जमीन स्पर्श रहा था, पर उसे किसी की परछाई दूर पेड़ों के पीछे जाती दिखाई दी। उसने मन ही मन कहा, ये वही होगा जो मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा है। अब मुझे और सावधान रहना होगा। उसने तुरंत खिड़की बंद कर दी और पर्दा गिरा दिया। कमरे में लौटकर उसने डायरी और नक्शे को टेबल पर रखा। उसका मन अब बेचैन हो गया। उसे मालूम था कि वह तहखाना उसके लिए पहुंचना जरूरी है, लेकिन सवाल यह था कि ये गुप्त तहखाना आखिर कैसे खुलेगा। उसने नक्शे पर बने निशान देखे। वहां कुछ खास चिन्ह बना हुआ था, त्रिकोण जिसके बीच में सांप का निशान था। आराध्या गहरी सांस ली। ये कोई अच्छा आम निशान नहीं है। शायद हवेली में कहीं इसका रहस्य छुपा है। वो देर रात तक नक्शा देखती रही। उसके मन में हमेशा विचार चले जा रहे थे, अगर ये तहखाना सच में खुल गया तो वहां से वो सबूत मिल सकते हैं जो मेरे दुश्मनों को मिटा देंगे। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगीं, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे वही परछाई सपने में भी नजर आई। वो नींद से चौंक कर उठ बैठी। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसकी धड़कनें अब भी तेज थीं। सुबह की धीरज भरी रोशनी खिड़की से अंदर आई। आराध्या ने तुरंत डायरी को उठाया और उसमें अगले पेज पढ़ने लगी। वहां लिखा था, अगर कोई इस हवेली की गहराई में छिपे सच को ढूंढेगा तो उसे अपने ही खून से सामना करना पड़ेगा। आराध्या की आंखें चौड़ी हो गईं। अपने ही खून से सामना? क्या इसका मतलब है कि मेरे दुश्मन सिर्फ अजनबी नहीं, बल्कि मेरे अपने लोग हैं? उसका दिल भारी हो गया, पर उसने तुरंत खुद को संभाला। जो भी हो, मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। वो कमरे से बाहर निकली। हवेली के लंबे गलियारे में उसके कदम गूंज थे। नीचे नौकर चाकर पहले से काम में लगे हुए थे। सब उसे देखकर थोड़ी घबराहट से झुक गए। आराध्या ने गौर किया कि उनके चेहरे पर अजीब सा डर था। उसने मन ही मन सोचा, ये डर क्यों? क्या ये सब भी किसी राज से वाकिफ हैं? वो सीधा हवेली के पिछवाड़े पहुंची। वहां पुराने कमरे थे जिन्हें सालों से बंद रखा गया था। उसने दरवाज़ा खोला और भीतर कदम रखा। कमरा धूल और मकड़ी के जालों से भरा था, लेकिन दीवारों पर वही त्रिकोण और सांप का निशान बना हुआ था। आराध्या के दिल की धड़कन तेज हो गई। तो ये जगह तहखाने की चाबी है। उसने दीवार को सावधानीपूर्वक छुआ। जैसे ही उसने सांप के निशान पर हाथ रखा, दीवार के पीछे से धीमी गड़गड़ाहट सुनाई दी। उसकी आंखें चमक उठीं। दीवार धीरे धीरे हिलने लगी और उसमें एक दरार बन गई। वो दरार बड़ी होती गई और आखिरकार दीवार का एक हिस्सा खुल गया। अंदर अंधेरा था। आराध्या ने साहस जुटाया और भीतर कदम रखा। हवा में सीलन और रहस्यमयी गंध थी। उसके प्रत्येक कदम पर धूल उड़ती जा रही थी। नीचे जाने के लिए पुरानी सीढ़ियां दिखाई दीं। उनके हाथों ने धीरे धीरे उनकी ओर कदम बढ़ाया। सीढ़ियां बहुत लंबी थीं और अंधेरे में गायब हो रही थीं। आराध्या का मन कह रहा था, यही है मेरे सवालों का जवाब। आखिरकार वो तहखाने पहुंच गई। वहां चारों ओर पुराने बक्से और लोहे की पेटियां रखी हुई थीं। उसने एक पेटी खोली। अंदर पुराने गहने और सोने की मूर्तियां रखी हुई थीं, पर यह वो चीज़ नहीं थी जिसे वो ढूंढ रही थी। उसने दूसरी पेटी खुलवाई। उम्र बच्ची सामान्य नहीं थी, उसमें कुछ पुराने दस्तावेज और नक्शे थे। उसने उनमें से एक उठाया। उस पर साफ लिखा था, योजना। आराध्या की आंखें चौड़ी हो गईं।
उसने दस्तावेज पढ़ा। उसमें लिखा था कि किस तरह से हवेली की असली वारिस को हटाकर नकली मालिकाना हक बनाया गया। उसके हाथ कांप गए। तो ये पूरी साजिश बहुत पहले से चली आ रही थी। वो दस्तावेज और गहराई से पढ़ने लगे। उसमें कई नाम थे और उनमें से एक नाम देखकर आराध्या के होश उड़ गए। वो नाम था राजवीर। आराध्या ने कांपते हुए नाम दोहराया, राजवीर, मेरा भाई। उसके दिल में तूफान उठ गया। तो मेरे ही खून ने मेरे साथ विश्वासघात किया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उन आंसुओं में दर्द से ज्यादा गुस्सा था। उसने दस्तावेज कसकर पकड़ लिए। अब ये साजिश का नकाब मैं उतार कर रहूंगी। तभी वहां अचानक तेज हवा चली तहखाने में। दीपक अपने आप बुझ गया। पूरा तहखाना अंधकार में डूब गया। आराध्या घबरा कर चारों ओर देखने लगी। उसको लगा जैसे कोई परछाई उसके बेहद करीब खड़ी है। उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक एक ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजी, सच जानने की कीमत बहुत बड़ी होगी। आराध्या कांप गई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधकार था। उसने खुद को संभाला और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। उसके कदम तेज हो गए। तहखाने से बाहर निकलते ही उसने दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। उसने दस्तावेज अपने सीने से कसकर लगाया। उसकी आंखों में आग थी। राजवीर, तूने मुझे धोखा दिया, लेकिन अब तेरी असली तस्वीर सबके सामने आएगी। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। अब उसे पता था कि उसका रास्ता और कठिन होने वाला है, लेकिन वो अब हार मानने वाली नहीं थी। उसके भीतर बदले की ज्वाला और भड़क उठी थी। उसने खुद से कहा, अब खेल और दिलचस्प होगा। उसकी नज़र खिड़की पर गई। वहां वही परछाई फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार वो साफ थी, राजवीर की परछाई। आराध्या की आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ उमड़ पड़ा। तो अब साजिश का पहला असली चेहरा सामने आ गया है। ये एपिसोड यहीं तक था। आपको क्या लगता है, क्या सच है? और आगे का सच जानने के लिए अगला एपिसोड सुने। च7 खून का रिश्ता। आराध्या ने खिड़की से झांककर अच्छे से देखा। वो परछाई किसी और की नहीं बल्कि राजवीर की। उसका अपना भाई, जिसे वो हमेशा अपना सहारा समझती थी, आज उसके सबसे बड़े दुश्मनों में से एक निकल रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और धोखे की आग जल उठी। उसने सीने से चिपके दस्तावेज को और कसकर पकड़ लिया। आराध्या की सांसें तेज चल रही थीं। उनकी कानों में समय समय पर वही लाइन गूंज रही थी, अपने ही खून से सामना करना पड़ेगा। अब उसे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि ये अल्फाज चेतावनी केवल एक शब्द नहीं थी, बल्कि हकीकत थी। उसने धीरे धीरे खिड़की के पर्दे को गिराया। कमरे में वापस आकर उसने दस्तावेज टेबल पर रख दिए। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन आंखों में ठान लिया हुआ फैसला साफ दिख रहा था। अगर राजवीर ही मेरे खिलाफ है तो अब मैं उससे खेल खेलूंगी। उसकी चालों का जवाब उसकी ही चाल से दूंगी। वो रात आराध्या ने जागकर बिताई। उसने सारे कागज एक एक करके पढ़े। हर पन्ने पर साजिश की परतें खुल रही थीं। दस्तावेजों में हवेली की जायदाद के नकली दस्तावेज बनाए जाने की साजिश लिखी हुई थी। नाम, तारीखें, सबूत सब इतने स्पष्ट थे कि अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। लेकिन सबसे डरावना हिस्सा वो था जहां लिखा था कि असली वारिस को हमेशा के लिए खत्म करने की योजना बनी थी। आराध्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। तो ये लोग मुझे मार देना चाहते थे। लेकिन उसी पल उसके अंदर एक नई ताकत जाग उठी। उसने अपने आंसू पोंछे और गहरी सांस ली। नहीं, अब मैं शिकार नहीं, शिकारी बनूंगी। सुबह होते ही हवेली में हलचल बढ़ी। नौकर चाकर इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन सबकी नज़रें आराध्या से चुराई हुई थीं। उसने गौर किया कि अब सब उससे डरने लगे थे। शायद उन्हें अंदाजा था कि आराध्या ने तहखाने का राज जान लिया है। वो सीधा खाने के हॉल में पहुंची। राजवीर पहले से वहीं बैठा था, हाथ में कॉफी का कप लिए हुए। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में बेचैनी छुपी हुई थी। आराध्या ने उसकी ओर देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, नींद ठीक से आई, भैया? राजवीर ने उसकी आंखों में झांका। कुछ सेकंड के लिए उसके चेहरे का नकाब उतर गया, लेकिन तुरंत उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं। और तुझे? आराध्या ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके शब्दों में छुपा तंज साफ था। मुझे भी नींद आई, बस थोड़े अजीब सपने थे, जैसे कोई अपना ही धोखा दे रहा हो। राजवीर का हाथ हल्का सा कांपा, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। आराध्या ने नोटिस किया और मन ही मन सोचा, तो तेरी पोल खुल चुकी है। नाश्ते के बाद राजवीर हवेली से बाहर चला गया। आराध्या ने तय किया कि अब वो अकेली ये लड़ाई नहीं लड़ेगी। उसने ठीक किया कि हवेली में किसी भरोसेमंद को ढूंढना होगा। उसकी नज़र सबसे पुराने नौकर हरिशंकर पर पड़ी। वो चुपचाप हवेली में सालों से काम करता था। आराध्या उसके पास पहुंची, धीरे से बोली, हरिशंकर काका, आपको सब पता है ना? हरिशंकर ने डरते डरते इधर उधर देखा, फिर फुसफुसाते हुए बोला, बिटिया, सच मत पूछो। सच जानोगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा। आराध्या की आंखों में आंसू आ गए। काका, मैं पहले ही सच जान चुकी हूँ, अब आप मेरी मदद कीजिए। हरिशंकर ने गहरी सांस ली, फिर बोला, ठीक है बिटिया, लेकिन ये रास्ता खतरनाक है, सावधान रहना। उसने एक पुराने बक्से की एक चाबी निकाली।
ये चाबी हवेली के सबसे पुराने कमरे की है, वहाँ और भी राज छुपे हैं। आराध्या ने कुंजी ली और काका का हाथ पकड़कर कहा, अब आप मेरे साथ हैं, मुझे किसी का डर नहीं। वो कमरे की ओर बढ़े। दरवाज़ा खोलते ही अंदर पुराने दस्तावेज, तस्वीरें और नक्शे रखे हुए थे। आराध्या ने एक एक करके उन्हें देखना शुरू किया। वहाँ हवेली के असली वारिस की तस्वीर मिली। तस्वीर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तस्वीर में वही चेहरा था, खुद आराध्या का। उसके हाथ कांप गए। तो सच में मैं ही इस हवेली की असली वारिस हूँ। लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आई, सच जानने का शौक अभी खत्म नहीं हुआ तेरा। आराध्या ने पीछे मुड़कर देखा। राजवीर दरवाजे पर खड़ा था, उसकी आंखों में नफरत और क्रोध जल रहा था। आराध्या ने उसे सीधा देखा। हाँ, और अब मैं इस सच को सबके सामने लाऊंगी। राजवीर हंस पड़ा, तुझे लगता है तू जीत जाएगी? खेल तो अभी शुरू हुआ है। उसने धीरे धीरे दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरा अंधेरे में डूब गया। आराध्या का दिल तेज धड़कने लगा। राजवीर ने कहा, अब तू इसी कमरे में हमेशा के लिए कैद रहेगी। आराध्या चिल्लाए, राजवीर, लेकिन राजवीर की हंसी गूंजती रही। आराध्या ने तुरंत हिम्मत जुटाई और दरवाजे पर धक्का मारा, लेकिन दरवाज़ा भारी था। उसने चारों ओर देखा। उसे कमरे में रखी पुरानी अलमारी दिखी। उसने अलमारी को धक्का देकर दरवाजे की तरफ सरकाया। अलमारी गिरने की आवाज़ ने राजवीर को चौंका दिया। उसने दरवाज़ा फिर से खोलने की कोशिश की, लेकिन आराध्या ने भीतर से अलमारी कसकर दरवाजे पर अटका दी थी। अब राजवीर बाहर फंस गया और आराध्या अंदर। आराध्या ने जल्दी से दस्तावेज उठाए और खिड़की की तरफ भागी। खिड़की से बाहर झांका तो नीचे पुराना बगीचा था। उसने हिम्मत करके कूदने का फैसला किया। आराध्या ने चाबी और दस्तावेज अपने कपड़ों में छिपाए और छलांग लगा दी। वो जमीन पर गिरी। थोड़ी चोट लगी, लेकिन उसने दर्द की परवाह नहीं की। वो भागती हुई हवेली के पिछवाड़े से निकली। उसके पीछे राजवीर की आवाज़ गूंज रही थी, तू भाग नहीं पाएगी आराध्या। लेकिन आराध्या अब रुकने वाली नहीं थी। उसके पैरों से खून निकल रहा था, फिर भी वो भाग रही थी। अंततः वो हवेली की दीवार पार करके बाहर निकल आई। सांसें तेज थीं, लेकिन चेहरे पर जीत की चमक थी। उसने दस्तावेज अपने सीने से लगाकर कहा, अब खेल मेरे हाथ में है। उसने आसमान की ओर देखा। माँ पापा, अब मैं आपका नाम साफ करूंगी। इस हवेली को इसके असली हकदार के पास लाऊंगी। लेकिन उसी समय झाड़ियों से किसी ने उसे पकड़ लिया। आराध्या चीख उठी। वो कोई अनजान इंसान थे। उसके चेहरे पर काला कपड़ा बंधा हुआ था। उसने आराध्या के मुंह पर हाथ रखा और उसे खींचकर अंधेरे में ले गया। आराध्या ने छूटने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। उसकी आंखों में डर और गुस्सा एक साथ था। अब कौन है ये नया दुश्मन? वो आदमी आराध्या को जमीन पर पटकता है और धीमी आवाज में कहता है, शांत रहो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त हूँ। आराध्या हैरान रह गई। उसने उस आदमी की आंखों में देखा। उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। आराध्या हिचकिचाई और बोली, कौन हो तुम? वो आदमी बोला, मेरा नाम अयान है। मैं तुम्हारे पिता का आदमी हूँ। मैं उनकी आखिरी कसम निभाने आया हूँ। आराध्या की आंखें चौड़ी हो गईं। पापा का आदमी? तो तुम सच जानते हो? अयान ने सिर हिलाया। हाँ, और अब वक्त आ गया है कि सच दुनिया के सामने आए। आराध्या की आंखों में उम्मीद की चमक वापस आ गई। लेकिन इसी समय दोनों ने पीछे से आवाज़ सुनी। राजवीर अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया था। उसकी आंखों में पागलपन स्पष्ट देखा जा रहा था। आराध्या, तू चाहे जहां छुप जा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आराध्या ने अयान का हाथ पकड़ा और कहा, अब ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, हमारी है। अयान ने सिर हिलाया और दोनों भागते हुए जंगल की तरफ बढ़े। पीछे से राजवीर का नाता भी उनका पीछा कर रहा था। रात की अंधारी, टूटती टहनियों और तेज सांसों, सब कुछ मानो मौत का खेल बन चुकी थी। जंगलों के बीच अनजाने में एक पुराना मंदिर सामने आ गया। आराध्या और अयान वहीं रह गए। मंदिर की घंटियां बजनी शुरू हो गईं और माहौल और भी हैलोवीन वाइब हो गया। आराध्या ने कांपने लग पीछे से आवाज में कहा, ये जगह, यही असली रहस्य की कुंजी है। चैट मंदिर का रहस्य। घना जंगल, ठंडी हवाएं और अंधेरी रातें। आराध्या और अयान भागते भागते अचानक उस पुराने मंदिर के सामने रुक गए। मंदिर की टूटी हुई सीढ़ियां और जंग लगी घंटियां अपने आप हिल रही थीं, मानो किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें छू लिया हो। आराध्या ने कांपती हुई आवाज में कहा, ये मंदिर, ये जगह मुझे बुला रही है। आराध्या मंदिर की सीढ़ियों पर धीरे धीरे कदम रख रही थी। उसकी धड़कनें इतनी जल्दीबाज थीं जैसे उसे लग रहा होता कि पूरी दुनिया उसे सुन रही है। अयान उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में भी डर साफ झलक रहा था। चारों दिशा घने अंधेरे से भरी हुई थीं। सिर्फ मंदिर के भीतर से हल्की रोशनी निकली हुई थी। वो रोशनी दीपक जैसी नहीं थी, बल्कि किसी अनजान शक्ति का आभास दे रही थी। आराध्या ने मन ही मन सोचा, क्या यही वो जगह है जहां मेरे अतीत और भविष्य का सच छुपा है? उसके पैरों पर लगी चोट से खून निकल रहा था, लेकिन वो नहीं रुकी। हर कदम उसे और मजबूती दे रहा था। अयान ने धीरे से बोला, आराध्या, बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना। ये मंदिर साधारण नहीं है।
आराध्या ने उसकी ओर देखा और दृढ़ आवाज में बोली, अगर यही मेरी तकदीर का दरवाज़ा है तो मुझे इसे खोलना ही होगा। जैसे ही दोनों मंदिर के अंदर दाखिल हुए, अचानक हवा का तेज झोंका आया। दीवारों पर टंगी हुई पुरानी तस्वीरें जोर जोर से हिलने लगीं। आराध्या ने गौर किया कि हर तस्वीर में एक औरत थी। वो औरत हूबहू उसकी तरह दिखती थी। उसकी सांस अटक गई। ये औरत, ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। ये कैसे हो सकता है? अयान ने भी तस्वीरें देखीं और गंभीर होकर बोला, ये तेरे ही पिछले जन्म की झलक है। आराध्या का पूरा शरीर कांप उठा। उसे याद आने लगा कि बचपन से उसे कुछ अजीब अजीब सपने आते थे। सपनों में वो किसी पुराने समय में खुद को देखती थी। तलवारें, आग और धोखा, सब कुछ धुंधला सा याद आता था। आज उसे समझ गया कि वो सपने झूठ नहीं थे, उसके पिछले जन्म की झलक थे। मंदिर के बीच एक बड़ी सी वेदी रखी हुई थी। उस पर एक पुरानी किताब रखी थी जिसके पन्ने हवा से अपने आप पलट रहे थे। आराध्या ने धीरे धीरे उस किताब को छुआ। जैसे ही उसने उसे खोला, पन्नों से सुनहरी रोशनी निकली। रोशनी सीधा उसकी आंखों में पड़ी। आराध्या की आंखें बंद हो गईं और वो अतीत की गहराइयों में खो गई। उसने स्वयं को एक महल में खड़ा देखा। वो राजसी रूप में थी और उसके चारों ओर सैनिक खड़े थे। वो एक राजकुमारी थी, पर अचानक उसके सामने खून खराबा शुरू हो गया। सैनिकों ने बगावत कर दी थी। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने देखा कि बगावत की अगुवाई कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई कर रहा था। आराध्या की आंखें मोतियाबिंद हो गईं। तो ये दुश्मनी जन्मों से चली आ रही है। वो अचानक जब सपना टूट गया तो और फिर वापस मंदिर में आ गई। उसकी सांसें श्वासित थीं और आंखों में आंसू थे। अयान ने उसके कंधे पर हाथ रखा, क्या देखा तूने? आराध्या ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने अपना अतीत देखा और अब मुझे यकीन हो गया है कि इस जन्म का बदला मैं हर हाल में लूंगी। इतना कहकर उसने किताब को बंद किया। लेकिन तभी मंदिर की घंटियां अपने आप जोर से बजने लगीं। अयान और आराध्या ने इधर उधर देखा। अचानक मंदिर का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। सिर्फ किताब चमक रही थी। आराध्या ने किताब के अंदर एक आखिरी पन्ना देखा। उस पर लिखा था, सच को जानकर भी अगर धोखा खाया तो मौत निश्चित है। आराध्या के रोंगटे खड़े हो गए। वहने ने किताब बंद की और अयान की दिशा की देखा। यह मंदिर हमें आगाह कर रहा है। अयान ने अपने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन साथ ही यह हमें बता रहा है कि जीतने का मार्ग भी यहीं से निकालेगा। आराध्या ने गहरी सांस भरी। अब मुझे समझ आ गया है। बदला सिर्फ राजवीर से नहीं लेना है, बल्कि उस पूरी ताकत से लेना है जो पीढ़ियों से हमें मिटाने की कोशिश कर रही है। अचानक शोर सुनाई दिया बाहर से। राजवीर और उनके लोग मंदिर की ओर पहुंच गए थे। आराध्या और अयान एक दूसरे की ओर पलट गए। अब भागना असंभव था। अयान ने तलवार उठाई जो मंदिर के कोने पर रखी हुई थी। उसने कहा, अगर ये तेरा युद्ध है तो अब ये मेरा भी है। आराध्या ने किताब को सीने से स्पर्श किया और बोली, तो आओ इस खेल को समाप्त करें। दरवाज़ा जोर से खुला और राजवीर अपने आदमियों के साथ अंदर घुसा। उसकी आंखों में पागलपन था। उसने चीख कर कहा, आराध्या, तेरा सफ़र यहीं खत्म होगा। आराध्या ने उसकी ओर सीधा देखा और बोली, नहीं, अब शुरुआत होगी तेरे पतन की। मंदिर की दीवारें हिलने लगें, जैसे खुद इतिहास इस युद्ध का गवाह बनने आया हो। राजवीर ने अपने आदमियों को इशारा किया। तलवारें निकल आईं। अयान आराध्या के सामने खड़ा हो गया, लेकिन आराध्या ने उसका हाथ पकड़कर कहा, यह मेरी लड़ाई है, मुझे खुद इसे लड़ने दो। अयान ने उसकी आंखों में झांका और फिर धीरे से सिर हिलाया। आराध्या ने आगे बढ़कर मंदिर की किताब खोली। उसमें से निकलती रोशनी ने पूरा हॉल रोशन कर दिया। राजवीर और उसके लोग आंखें ढकने लगे। आराध्या ने ऊंची आवाज में कहा, ये रोशनी मेरी ताकत है और अब तुम्हारा खेल खत्म। राजवीर जोर से हंसा, तुझे लगता है रोशनी मुझे रोक पाएगा? लेकिन उसी के साथ एक अजीब हुआ। मंदिर के मध्य में जमीन फट गई। वहां से एक तीव्र आग की लपटें उठीं। आराध्या और अयान पीछे हट गए, लेकिन राजवीर उस आग के ओर चला गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये आग, ये मेरी ताकत बनेगी। आराध्या ने चिल्लाकर कहा, नहीं राजवीर, ये आग तुझे निगल जाएगी। लेकिन राजवीर ने आग में हाथ डाल दिया, और हैरानी की बात यह थी कि उसे भी कुछ नहीं हुआ। उसकी पूरी देह आग से चमकने लगी। अब वह इंसान नहीं बल्कि किसी दानव जैसा दिख रहा था। आराध्या की आंखें चौड़ी हो गईं। तो यही है असली श्राप, यही है वो ताकत जो पीढ़ियों से हमारा पीछा कर रही है। अयान तलवार लेकर उसकी ओर बढ़ा, लेकिन आग की दीवार ने उसे रोक दिया। आराध्या अकेली खड़ी रह गई। राजवीर आग के सिक्के से घिरा हुआ हंस रहा था। अब देख आराध्या, तेरा अंत कैसा होगा। आराध्या ने किताब को अपने सीने से चिपकाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता थी। अगर मेरा जन्म बस इस श्राप को मिटाने के लिए हुआ है तो मैं इसे पूरा करूंगी। उसने किताब का आखिरी पन्ना खोला। वहां लिखा था, खून ही खून को हराएगा। आराध्या का दिल जोर से धड़कने लगा। तो इसका मतलब इस युद्ध का अंत मेरे ही हाथों से होगा। वह तलवार उठाए और राजवीर की ओर चल दिया। राजवीर हंसता रहा,
लेकिन आराध्या की आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ आग थी। दोनों आमने सामने आ गए। अयान चिल्लाया, सावधान रहना आराध्या। आराध्या ने तलवार घुमाई और राजवीर पर पहला वार किया, लेकिन आग ने उसके वार को रोक दिया। राजवीर ने पलटवार किया और आराध्या जमीन पर गिर पड़ी। उसके होंठों से खून निकल आया, लेकिन वो तुरंत उठ खड़ी हुई। उसने अपने खून को तलवार पर लगाया, और जैसे ही उसने वार किया, आग की दीवार टूट गई। राजवीर चीख उठा, उसकी देह से आग बुझने लगी, लेकिन वो अभी भी मजबूत था। राजवीर ने चीखकर बोला, अगर मैं गिरा तो तुझे भी साथ लेकर गिराऊंगा। और उसी समय मंदिर की छत टूटने लगी। आराध्या और अयान ने ऊपर देखा, भारी पत्थर उनके ऊपर गिरने वाले थे। खून की लकीर। मंदिर का अंधेरा अब और भी काला हो गया था। हवाओं की सिसकियां, रुकी घंटियां और पूरी जगह पर फैली वॉर इन डॉट लैंड जैसी ठंड ने आराध्या के शरीर को कांपने पर मजबूर कर दिया था। वह वेदी की तरफ बढ़ रही थी, जहां लाल रंग के धब्बे और खून के टुकड़े साफ दिखाई दे रहे थे। उसके साथ अयान खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में भी डर और चिंता झलक रही थी। आराध्या ने गहरी सांस की और मशाल कसकर अपने हाथों में पकड़ ली। मंदिर की दीवारें, जिन पर उकेरे गए पुराने श्लोक और चित्र अब धुंधले पड़ चुके थे, किसी रहस्यमयी ऊर्जा से भरी हुई लग रही थीं। उसके मन में सवाल उठे, ये खून के निशान आखिर किसके हैं? क्या ये मेरे पिछले जन्म की यादें हैं या कोई वर्तमान में हमें फंसाने आया है? अयान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हम सतर्क रहें। यहाँ सब कुछ वैसा नहीं जैसा दिखता। आराध्या ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, मुझे सच जानना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। वे धीरे धीरे वेदी के पास पहुंचे। वहां जमी हुई धूल में पुराना कपड़ा फंसा हुआ था। आराध्या ने कपड़े उठाए। फटा हुआ कपड़ा उसके पास था और उस पर खून से लिखा हुआ एक नाम था, अभिराज। उसका दिल धक से रह गया। अभिराज, क्या ये वही है जिसने मेरे अतीत में सब कुछ नष्ट किया? उसने मन ही मन सोचा। अयान ने पास खड़े रहकर धीरे धीरे कहा, आराध्या, यह कोई सामान्य नाम नहीं है। इसका मतलब है कि खेल अब और गहरा होने वाला है। आराध्या ने किताब खोली, जो वेदी के पास रखी हुई थी। पेजों पर पुराने चित्र और गहरी लकीरें खींची हुई थीं, जैसे किसी रहस्य को छुपाया जा रहा हो। आराध्या का मन घबराया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने देखा कि चित्रों में एक औरत बार बार उभरती है। वो औरत हूबहू आराध्या जैसी लग रही थी। दिल की धड़कनें बढ़ गईं। तो ये मेरी दूसरी जिंदगी की झलक है और यही वजह है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। अचानक मंदिर की घंटियां जोर से बज उठीं। हवा तेज हो गई और पन्ने अपने आप पलटने लगे। आराध्या ने महसूस किया कि कुछ गहरा और खतरनाक होने वाला है। अयान ने उसकी दिशा में पलकें झपकाया और बोला, तैयार रहो, क्योंकि आगे का सच आसान नहीं होगा। आराध्या ने किताब के पन्नों पर से निकलना शुरू किया। वहां पुरानी लड़ाइयों और युद्धों की फोटो थीं। उसने एक पन्ने पर लिखा पढ़ा, खून का बदला खून से लिया जाएगा। दिल में सिहरन दौड़ गई। तो यही वजह है कि मैं इस जन्म में लौट आई हूँ, बदला लेने के लिए। बाहर से आवाज आई। राजवीर और उसके आदमी मंदिर में घुस आए। अयान ने तलवार उठाया, लेकिन आराध्या ने उसे पकड़ लिया। यह मेरी लड़ाई है अयान, मुझे खुद ही इसे लड़ना होगा। राजवीर ने मुस्कराते हुए बोला, अब देखो तुम्हारा अंत कैसे होगा। आराध्या ने तलवार कसकर छुई और कदम आगे बढ़ाए। उसकी आंखों में आग थी, डर नहीं। राजवीर ने अपने आदमियों को इशारा किया। अगले ही पल तलवारों की टकराहट शुरू हो गई। आराध्या हर वार से बच रही थी और पलटवार कर रही थी। पर लेकिन राजवीर किसी साधारण इंसान की तरह नहीं था। उसकी ताक ताक की तरह फैल रही थी। आराध्या ने अनुमान लगाया कि उसका हर कदम उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, अगर मैं अब हार गई तो सारी मेहनत बेकार जाएगी। मैं जीतूंगी, चाहे कुछ भी हो। अयान पीछे खड़ा रक्षा कर रहा था, लेकिन आराध्या ने कहा, मुझे अकेला छोड़ो, ये मेरी लड़ाई है। राजवीर ने आग की दीवार के बीच से वार किया। आराध्या ने तलवार घुमाई और वार को रोक दिया, लेकिन अचानक जमीन हिल गई और दोनों खड़े हिलने लगे। मंदिर की दीवारें जर्जर हो रही थीं। राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तुझे और नज़दीक से खत्म करूंगा। आराध्या ने अपने खून की ताकत का एहसास किया। वो जानने लगी थी कि उसका पिछले जन्म का अनुभव ही उसकी असली ताकत है। उसने किताब खोली और पन्नों की रोशनी को अपनी तलवार में जमा लिया। राजवीर के वार अब धीमे होने लगे। आराध्या ने पहली बार महसूस किया कि उसके पास अब वही शक्ति है जो पुराने समय में उसे हराती रहती थी। वो आगे बढ़ी और राजवीर के सामने जाकर खड़ी हो गई और उस पर चिल्लाकर बोली, अब तुम्हारा खेल खत्म। राजवीर हंसने लगा, पर आराध्या पलटवार के थोड़े पीछे रहने वाली न रही और अपने तलवार से उसकी वार को पलट गई। दोनों के बीच अगले कुछ मिनटों में तलवार की टकराहटें गूंज रही थीं। आराध्या को महसूस हुआ कि अब केवल रणनीति ही जीत दिला सकती है। वो तेजी से दाहिने मुड़ी और राजवीर के सामने आ गई। उसने अपनी तलवार पकड़ी और जोर से खींची। राजवीर लड़खड़ा गया, लेकिन अभी भी पूरी तरह से घायल नहीं था। आराध्या ने तलवार को सीधा उसकी छाती की ओर धकेला। राजवीर ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर फिसल गए।
अयान ने पीछे से चिल्लाया। अब आराध्या ने गहरी सांस ली और अपनी पूरी ताकत से वार किया। राजवीर चीख पड़ा और उसकी आग की शक्ति धीमी पड़ने लगी। मगर तभी मंदिर की छत से भारी पत्थर गिरने लगे। आराध्या और अयान पीछे हट गए। राजवीर ने हंसते हुए कहा, अगर मैं गिरा तो तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। आराध्या ने तलवार से पत्थरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ पत्थर उनके पास और राजवीर के पास गिरने ही वाले थे। अयान ने तेजी से आराध्या को खींचा और पीछे खड़ा हो गया। राजवीर ने आखिरी बार आग के झोंके छोड़े। आराध्या ने अपनी शक्ति का एहसास किया। मैं हार नहीं सकती, मेरा बदला अब पूरा होगा। दोनों आमने सामने खड़े हुए थे। तलवारें चमक रही थीं और मंदिर में अजीब सी हवा चल रही थी। राजवीर ने एक तेज घंटा मारी, लेकिन आराध्या ने उसे उल्टा मारा। अगली घंटा में उसकी तलवार टूट गई, लेकिन आराध्या ने अपनी दूसरी तलवार निकाल ली। अब वो पूरी तरह से तैयार हो गई। अयान ने पीछे खड़े होकर उसकी भावनात्मक दृढ़ता बनाई। राजवीर ने पीछे को हट गया और फिर वार किया। आराध्या ने पन्नों की रोशनी के साथ उसकी वार को हराया। राजवीर को अब समझ आया कि यह लड़ाई उसकी ताकत से अधिक बड़ी है। आराध्या ने खुद को केंद्रित, अगर मैं जीत गई तो अब कभी कोई मुझे डराएगा नहीं। उसने वार किया और राजवीर झुक गया, लेकिन तभी मंदिर की दीवारें जोर से हिलने लगें। अगला पत्थर सीधे उनकी ओर गिरने वाला था। आराध्या ने अपना शरीर झुकाया। अयान ने भी उसे बचाया, लेकिन राजवीर सीधे पत्थर की चपेट में चला जाता। आराध्या ने अपनी आखिरी ताकत जमाई। उसने एक तेज वार किया और पत्थर राजवीर के सामने से हट गया। राजवीर संतुलन खो बैठा गिर पड़ा। आराध्या ने तलवार उठाई। राजवीर जमीन पर रहकर देखा। उसकी आंखों में अब डर झलक रहा था। आराध्या ने खुद को मजबूत किया। अब तेरी हार निश्चित है। तभी मंदिर की पूरी संरचना हिलने लगी। एक बड़ा हिस्सा गिरते हुए राजवीर की ओर आया और आराध्या ने आखिरी पल में उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन क्या वह सफल होगी? और क्या राजवीर सच में खत्म हो जाएगा या उसकी ताकत कहीं और उभर कर आएगी? अंतिम संघर्ष। मंदिर की दीवारें हिल रही थीं और भारी पत्थरों की आवाज़ गूंज रही थी। आराध्या और अयान दोनों ने अपनी पूरी ताकत के साथ खुद को स्थिर किया। सामने राजवीर गिरा पड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ पागलपन झलक रहा था। आराध्या ने तलवार कसकर पकड़ ली और अपने दिल में एक दृढ़ संकल्प लिया, अब या कभी नहीं। ये लड़ाई खत्म होगी। आराध्या ने महसूस किया कि ये लड़ाई सिर्फ तलवारों की नहीं है, बल्कि उनके अतीत और वर्तमान की ताकतों की लड़ाई है। उसने अपने दिमाग में पिछली घटनाओं का अवलोकन किया। हर सपना, हर संकेत, हर रहस्य अब सामने था। अयान ने धीरे से कहा, आराध्या, ध्यान रखो, ये सिर्फ उसका रूप नहीं, ये उसका असली खतरनाक रूप है। आराध्या ने सिर हिलाया। उसके मन में एक ही बात थी, अब कोई पीछे नहीं हट सकता। राजवीर ने गहरी सांस ली और बोला, तुम सोचती हो कि ये अंत है? ये तो बस शुरुआत है। उसने अपनी ऊर्जा को चारों ओर फैलाया। मंदिर की दीवारें और भी हिलने लगीं। आराध्या ने तलवार को मजबूत पकड़ते हुए अपने खून की ताकत को महसूस किया। मेरा जन्म सिर्फ बदला लेने के लिए हुआ है और मैं इसे पूरा करूंगी। अयान ने पीछे खड़े होकर उसकी हिम्मत बढ़ाई। तैयार हो जाओ आराध्या, अब या तो जीत होगी या सब कुछ खत्म। आराध्या ने तलवार उठाई और राजवीर की ओर बढ़ी। राजवीर ने उसके सामने आग उगली। आराध्या ने महसूस किया कि अब सिर्फ उसकी चतुराई ही काम आएगी। उसने तलवार को घुमाकर वार को पलट दिया। राजवीर के चेहरे पर आश्चर्य और गुस्सा दोनों झलकने लगे। आराध्या ने किताब की रोशनी से अपने वार को और तेज कर दिया। राजवीर पीछे हट गया, लेकिन उसका रूप और भी डरावना हो गया। ये सिर्फ उसकी ताकत नहीं, बल्कि उसका श्राप है। आराध्या ने सोचा। अयान ने तलवार उठाई और उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन आराध्या ने उसे रोका। ये मेरी लड़ाई है, मुझे खुद इसे लड़ना होगा। राजवीर ने फिर वार किया। आराध्या ने उसी पल अपने खून की ताकत का प्रयोग किया और वार को रोक दिया। उसने महसूस किया कि अब उसके अंदर अतीत की सारी ताकतें एकत्र हो रही हैं। हर सपना, हर धोखा, हर पीड़ा, सब मुझे अब ताकत दे रहा है। राजवीर ने आग की लपटें छोड़ी। आराध्या ने एक कदम पीछे हटकर तलवार को घुमाया और आग को अपने ऊपर से हटाया। अगले ही पल मंदिर की दीवारें जोर से हिलने लगीं। राजवीर ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम सोचती हो कि मैं हार जाऊंगा? मैं अमर हूं। आराध्या ने शांत आवाज में कहा, अमर नहीं, सिर्फ शक्तिशाली दिखता है। और अब मैं तुम्हारा सच सामने लाऊंगी। उसने तलवार को और ऊंचा उठाया। राजवीर ने पीछे हटते हुए वार किया, लेकिन आराध्या ने अपनी आखिरी रणनीति के तहत उसे चकमा दिया। उसने वार को पलटकर राजवीर के नीचे की ओर प्रहार किया। राजवीर को लगा कि उसका संतुलन खो गया है, लेकिन उसी समय मंदिर की छत से भारी पत्थर गिरने लगे। आराध्या ने तुरंत अपने शरीर को झुका लिया। अयान ने पीछे खड़े होकर उसकी सुरक्षा की। राजवीर ने पत्थरों को पार कर वार किया। आराध्या ने तलवार से उसकी हर चाल को रोक दिया। उसने महसूस किया कि अब सिर्फ उसकी मानसिक शक्ति ही जीत दिला सकती है। मुझे डरने की जरूरत नहीं, मैं अपने अतीत से सीख चुकी हूँ। राजवीर ने अपने हाथों में आग और शक्ति को एक साथ जोड़ा।
आराध्या ने अपनी तलवार में किताब की रोशनी जमा की। तलवार की चमक राजवीर के सामने फैल गई। उसके वार अब धीमे पड़ने लगे। आराध्या ने हमला तेज किया। राजवीर ने पलटवार किया, लेकिन अब उसकी ताकत कम हो रही थी। अयान ने पीछे से मदद करने के लिए वार किया। आराध्या ने महसूस किया कि अब सब कुछ उसके हाथ में है। ये आखिरी मौका है। उसने एक जोरदार वार किया। राजवीर झुक गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। मंदिर की दीवारें और भी हिलने लगीं। राजवीर ने अपनी आखिरी शक्ति जुटाई, लेकिन आराध्या ने अपनी तलवार से उसे रोक दिया। अगले ही पल मंदिर की किताब से चमक निकली। वो चमक सीधे आराध्या के तलवार में समा गई। राजवीर डर गया। आराध्या ने महसूस किया कि अब उसका अंत पास है। हर पीड़ा, हर धोखा, अब सबका हिसाब चुकता होगा। राजवीर ने आखिरी प्रयास किया, लेकिन तलवार की चमक ने उसकी हर चाल को नष्ट कर दिया। अयान ने पीछे खड़े होकर देखा कि राजवीर कमजोर हो रहा है। आराध्या ने गहरी सांस ली और अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। राजवीर ने अपने आखिरी शब्द कहे, अगर मैं गया तो तुम्हारे लिए भी रास्ता खत्म। लेकिन आराध्या ने उसे चुनौती भरी नजरों से देखा। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। उसने तलवार को सीधे उसके सामने से वार किया। राजवीर गिर पड़ा। मंदिर में अचानक चुप्पी छा गई। आराध्या ने अपनी सांसें गिनते हुए तलवार को नीचे रखा। उसने महसूस किया कि अब उसने न केवल अपने अतीत का बदला लिया, बल्कि अपनी ताकत भी साबित कर दी। अयान उसके पास आया और मुस्कुराया। तुमने कर दिखाया आराध्या, अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन तभी मंदिर की एक पुरानी दीवार फट गई। उस दीवार के पीछे एक और रहस्य छिपा था। आराध्या ने अपनी तलवार पकड़ी और धीरे धीरे आगे बढ़ी। वहां उसने देखा कि एक पुराना पेंडुलम था, जो घूमते हुए उसे कुछ संकेत दे रहा था। ये क्या है और इसका मतलब क्या है? उसने मन ही मन सोचा। अयान ने पास खड़े होकर कहा, लगता है ये किसी नई ताकत की ओर इशारा कर रहा है। आराध्या ने पेंडुलम को देखा और महसूस किया कि ये केवल शुरुआत है। उसने गहरी सांस ली। जो भी आएगा, मैं उसके लिए तैयार हूं। अब डर नहीं। मंदिर में एक हल्की रोशनी फैल गई। आराध्या ने महसूस किया कि ये रोशनी उसकी नई ताकत का प्रतीक है। राजवीर अब बिल्कुल निष्क्रिय था। आराध्या ने तलवार को सीने से लगाया। अयान ने कहा, हमने ये कर दिखाया, लेकिन ये मंदिर अभी भी रहस्य छुपाए हुए है। आराध्या ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, ये मंदिर अब सिर्फ एक लड़ाई का मैदान नहीं, बल्कि मेरी नई शुरुआत का प्रतीक बन चुका है। आराध्या ने अपनी तलवार नीचे रखी और चारों तरफ नजर दौड़ाई। अयान उसके पास खड़ा था और दोनों ने मंदिर की दीवारों में छुपे पुराने निशानों को देखा। निशान जैसे किसी रहस्य को धीरे धीरे उजागर कर रहे थे। आराध्या ने महसूस किया कि यह सिर्फ राजवीर का अंत नहीं, बल्कि उसके अतीत और भविष्य का मेल है। मुझे अब पूरी तरह से समझना होगा कि मेरी ताकतें कहाँ तक जा सकती हैं। अचानक मंदिर की जमीन के नीचे से हल्की कंपन हुई। आराध्या ने झुकी हुई तलवार को पकड़ते हुए सतर्क नजरें चारों तरफ दौड़ाईं। अयान ने उसके कंधे को पकड़ते हुए कहा, कुछ हो रहा है, तैयार रहो। मंदिर की दीवारें धीरे धीरे फटने लगीं और पीछे से अजीब सी रोशनी बाहर आई। रोशनी में किसी की आकृति उभर रही थी, कोई नया रहस्यमयी पात्र, जिसकी ताकत राजवीर से भी अधिक लग रही थी। आराध्या ने अपनी तलवार उठाई और मन ही मन कहा, तो अब असली लड़ाई शुरू होती है। छाया के अंदर छुपा हुआ सच। आराध्या ने जब मंदिर की पुरानी दीवारों में छुपे झूलते पेंडुलम की हल्की चमक देखी, तो उसके हृदय की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। उसने महसूस किया कि अब सिर्फ पिछले दुश्मनों की यादें ही नहीं, बल्कि कोई रहस्यमयी शक्ति उसके सामने खड़ी है। उसकी आंखों में डर और उत्सुकता दोनों झलक रहे थे। उसके साथ खड़ा उसका मित्र आयान धीरे से कह उठा, आराध्या, ये केवल शुरुआत है, आगे और भी रहस्य छिपे हैं। आराध्या ने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। पिछले जीवन और हाल की लड़ाइयों ने उसे यह समझा दिया था कि यदि वह अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करे, तो कोई भी विरोधी उसे हरा नहीं सकता। उसने अपने मन में ठान लिया कि अब वह न केवल अपनी सुरक्षा के लिए, बल्कि अपने प्रियजनों और न्याय के लिए भी लड़ने वाली है। मंदिर की दीवारों से हल्की कंपन महसूस हो रही थी। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और उसे अपने भीतर की ऊर्जा की गहराई का एहसास हुआ। उसने तलवार कसकर पकड़ी और मन में कहा, ये शक्ति मेरी है और मैं इसे समझकर ही अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करूंगी। उसने देखा कि पेंडुलम की चमक उसके आसपास फैल रही थी। ये केवल रोशनी नहीं थी, बल्कि एक संकेत था कि अब उसे अपनी शक्ति की सीमा जाननी होगी। उसने सोचा, ये संकेत मेरे पिछले जीवन की यादों से जुड़ा हुआ है। इसे समझना होगा। आयान उसके पास खड़ा था और उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसने कहा, आराध्या, ये शक्ति केवल तलवार या शारीरिक ताकत नहीं है। ये तुम्हारी आत्मा और समझ से जुड़ी हुई है। इसे संभाल कर इस्तेमाल करना। आराध्या ने धीरे से सिर हिलाया और मन ही मन ठान लिया कि वह पूरी सावधानी के साथ आगे बढ़ेगी। जैसे ही उसने पेंडुलम के पास कदम बढ़ाए, उसके मन में पुराने युद्ध और संघर्ष की यादें तैरने लगीं। उसने महसूस किया कि अब उसकी लड़ाई केवल बाहरी नहीं, बल्कि उसके भीतर की कमजोरियों और डर के खिलाफ भी है। मंदिर की दीवारों में छुपी आवाजें धीरे धीरे स्पष्ट होने लगीं।
ऐसा लग रहा था कि कोई पुरानी आत्मा उसे संदेश दे रही हो। आराध्या ने ध्यान से उनकी आवाज़ सुनी और अपनी सांसों को नियंत्रित किया। आयान ने धीरे कहा, ये संकेत हमारे लिए हैं। हमें समझना होगा कि इनके पीछे क्या रहस्य है। आराध्या ने उसकी बात सुनी और अपने मन में तय किया कि वह इस शक्ति को समझने और नियंत्रित करने के लिए कोई भी प्रयास करेगी। तभी पेंडुलम की रोशनी अचानक तेज हो गई। आराध्या के सामने पुराने युद्धों के दृश्य झलकने लगे। उसने महसूस किया कि उसका अतीत और वर्तमान अब सीधे टकराने वाले हैं। उसने मन ही मन कहा, अब मैं केवल अपनी ताकत के लिए नहीं लड़ रही हूँ, बल्कि अपने प्रियजनों और अपने जीवन के लिए भी लड़ रही हूँ। ये लड़ाई मेरे लिए एक नई शुरुआत है। आयान ने उसकी ओर देखा और धीरे मुस्कुराया। हम दोनों मिलकर इस चुनौती का सामना करेंगे। किसी भी हाल में पीछे नहीं हटना है। आराध्या ने उसकी ओर दृढ़ दृष्टि से देखा और अपने मन में ठान लिया कि वह पीछे नहीं हटेगी। आराध्या ने मंदिर के अंदर और गहरा कदम रखा। हर कदम के साथ उसके मन में उत्सुकता और हल्की चिंता दोनों बढ़ रही थीं। दीवारों पर पुराने प्रतीक और निशान चमक रहे थे, जैसे किसी प्राचीन रहस्य का संकेत दे रहे हों। उसने अपने भीतर कहा, ये केवल संकेत नहीं, यह मेरे लिए एक नई राह खोल रहे हैं। मुझे इसे समझना होगा। आयान उसके पास खड़ा था और उसकी आंखों में संतुलन और सावधानी झलक रही थी। उसने कहा, आराध्या, ये शक्ति केवल तुम्हारी तलवार या शारीरिक ताकत में नहीं है। इसे नियंत्रित करना तुम्हारी समझ और आत्मबल पर निर्भर करेगा। आराध्या ने उसकी बात सुनी और मन ही मन ठान लिया कि वह इस शक्ति को सही दिशा में उपयोग करेगी। मंदिर के फर्श से हल्की कंपन महसूस हो रही थी। आराध्या ने तलवार कसकर पकड़ी और अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस किया। उसे पता था कि आगे जो भी मिलेगा, वह केवल बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि किसी रहस्यमयी ताकत की परीक्षा भी होगी। जैसे ही उसने पेंडुलम की ओर देखा, उसकी आंखों के सामने पुराने युद्ध और संघर्ष की झलकियां आने लगीं। वह समझ गई कि अब उसकी लड़ाई केवल बाहरी नहीं, बल्कि उसके भीतर की कमजोरियों और डर के खिलाफ भी होगी। आराध्या ने मन ही मन कहा, मुझे अपनी ताकत को समझना होगा, उसे नियंत्रित करना होगा। तभी मैं किसी भी खतरे का सामना कर सकती हूँ। आयान ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। हम दोनों मिलकर इसे पार करेंगे। चाहे कुछ भी हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। आराध्या ने उसकी ओर दृढ़ दृष्टि से देखा और तय किया कि अब वह अकेली नहीं है। मंदिर की दीवारों पर हल्की रोशनी चमकने लगी और पेंडुलम तेज झूलने लगा। आराध्या ने महसूस किया कि यह शक्ति उसे नई दिशाओं की ओर खींच रही है। उसने तलवार को और कसकर पकड़ा और मन में कहा, ये शक्ति मेरी है और मैं इसे अपने सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करूंगी। कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। आसान शब्दों में कहा जाए तो आराध्या अब केवल बाहरी दुश्मनों के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा और आत्मबल की परीक्षा के लिए भी तैयार थी। उसने महसूस किया कि आगे जो भी होगा, उसे अपनी ताकत, समझ और धैर्य से सामना करना होगा। अचानक मंदिर की दीवारों से हल्की गूंजती आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्राचीन आत्माएं उससे बात कर रही हों। आराध्या ने ध्यान केंद्रित किया और इन संकेतों को समझने की कोशिश की। आयान ने धीरे से कहा, ये संकेत केवल दिखावे के लिए नहीं हैं। इनमें कोई संदेश छिपा हुआ है। हमें समझना होगा कि इसके पीछे क्या रहस्य है। आराध्या ने उसकी बात सुनी और अपने भीतर ठान लिया कि वह इस शक्ति और रहस्यों को पूरी तरह समझेगी। जैसे ही उसने पेंडुलम को हाथ लगाया, मंदिर के अंदर हल्की चमक फैल गई। आराध्या ने महसूस किया कि अब वह अपनी शक्ति की पूरी सीमा को जानने वाली है। उसने मन ही मन कहा, अब मेरी परीक्षा शुरू हो गई है। मुझे हर चुनौती का सामना करना होगा, चाहे वह बाहरी हो या मेरे भीतर की। आयान ने उसकी ओर देखा और धीरे कहा, तुम में अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास और शक्ति झलक रही है। इसे समझो और नियंत्रित करो। आराध्या ने उसकी बात सुनी और अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस किया। मंदिर की दीवारों पर उभरते पुराने निशान और प्रतीक उसे संकेत दे रहे थे कि उसके सामने अभी कई रहस्य हैं। आराध्या ने महसूस किया कि यह केवल शुरुआती परीक्षा है। वह धीरे धीरे पेंडुलम के पास गई और उसकी चमक को और करीब से देखा। उसने मन में कहा, अगर मैं इसे समझ लूं, तो मैं किसी भी रहस्यमयी ताकत का सामना कर सकती हूं। आसान शब्दों में, आराध्या अब अपने भीतर की ताकत को समझने और नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम उठा रही थी। मंदिर में हल्की हवा चल रही थी और पेंडुलम की चमक से छायाएं दीवारों पर नाच रही थीं। आराध्या ने महसूस किया कि यह शक्ति केवल तलवार या शारीरिक क्षमता से नहीं, बल्कि उसकी समझ और धैर्य से नियंत्रित होगी। उसने तलवार कसकर पकड़ी और धीरे धीरे अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस किया। मन ही मन कहा, अब मैं तैयार हूँ। कोई भी शक्ति मुझे नहीं हरा सकती। अचानक मंदिर के गहरे हिस्से से हल्की झिलमिलाहट आई। आराध्या ने देखा कि वहां कोई रहस्यमयी आकृति उभर रही थी। उसने तलवार कसकर पकड़ी और अपनी पूरी ताकत को केंद्रित किया। आराध्या ने मंदिर के सबसे गहरे कोने की ओर कदम बढ़ाया। वहां की हवा भारी और रहस्यमयी थी। हर कदम पर उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा। उसने मन ही मन कहा, मुझे डरने की जरूरत नहीं। यह मेरी परीक्षा है और मैं इसे पार करूंगी। आयान उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, आराध्या, यह अंतिम संकेत है।
इसके आगे जो भी है वह तुम्हारी असली शक्ति की परीक्षा लेगा। आराध्या ने सिर हिलाया और अपने मन में तय किया कि अब पीछे कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही उसने पेंडुलम के नज़दीक कदम रखा, वहां की चमक अचानक और तेज हो गई। आराध्या ने महसूस किया कि यह शक्ति केवल देखने के लिए नहीं है, बल्कि इसे समझकर नियंत्रित करना होगा। उसने तलवार कसकर पकड़ी और भीतर की ऊर्जा को महसूस किया। उसने मन ही मन कहा, अब मेरी परीक्षा शुरू हो गई है। मुझे किसी भी हालत में डरने नहीं देना है। आसान शब्दों में कहें तो आराध्या अब न केवल बाहरी दुश्मनों, बल्कि अपनी कमजोरियों और डर के खिलाफ भी तैयार थी। उसने महसूस किया कि अब उसे अपने आत्मबल और समझ का उपयोग करना होगा। मंदिर की दीवारों पर उभरते पुराने निशान और प्रतीक उसे संदेश दे रहे थे। आराध्या ने महसूस किया कि उसके लिए अब केवल शारीरिक शक्ति पर्याप्त नहीं है, उसे अपनी बुद्धि और धैर्य का भी उपयोग करना होगा। आयान ने उसकी ओर देखा और धीरे कहा, तुम में अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास झलक रहा है। इसे समझो और नियंत्रित करो। आराध्या ने उसकी बात सुनी और अपने भीतर की ऊर्जा को और अधिक केंद्रित किया। जैसे ही वह पेंडुलम के सामने पहुंची, उसकी आंखों के सामने अचानक पुराने युद्ध और संघर्ष की झलकियां आईं। उसने महसूस किया कि उसका अतीत और वर्तमान अब सीधे मिलकर उसे नई दिशा दे रहे हैं। आराध्या ने तलवार कसकर पकड़ते हुए सोचा, ये शक्ति मेरी है और मैं इसे अपने उद्देश्य के लिए सही दिशा में इस्तेमाल करूंगी। कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। मंदिर की हवा अचानक हल्की गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे प्राचीन आत्माएं उसके आसपास मौजूद हैं। आराध्या ने ध्यान केंद्रित किया और इन संकेतों को समझने की कोशिश की। आसान शब्दों में, आराध्या ने महसूस किया कि उसकी परीक्षा केवल तलवार की ताकत या शक्ति की नहीं है, बल्कि उसकी समझ और धैर्य की भी है। वह पेंडुलम के पास धीरे धीरे बढ़ी और उसकी चमक को करीब से देखा। उसने मन ही मन कहा, अगर मैं इसे समझ लूं तो मैं किसी भी रहस्यमयी ताकत का सामना कर सकती हूं। आयान ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम तैयार हो। चाहे जो भी हो, तुम्हारा आत्मबल तुम्हें रास्ता दिखाएगा। मंदिर की दीवारों पर उभरते प्रतीक और निशान धीरे धीरे स्पष्ट होने लगे। आराध्या ने महसूस किया कि यह शक्ति उसे केवल देख रही नहीं है, बल्कि परीक्षण कर रही है। तभी पेंडुलम अचानक तेजी से घूमने लगा। आराध्या ने महसूस किया कि अब वास्तविक परीक्षा शुरू हो गई है। उसने तलवार कसकर पकड़ते हुए मन में कहा, अब कोई भी शक्ति मुझे नहीं रोक सकती। मैं इस परीक्षा में सफल होकर ही रहूंगी। आसान शब्दों में, आराध्या अब अपने भीतर की शक्ति और समझ का प्रयोग करके हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। मंदिर की गहराई से हल्की रोशनी ने उसकी आंखों में चमक ला दी। उसने महसूस किया कि अब वह न केवल बाहरी शक्ति के खिलाफ, बल्कि अपनी आत्मा के डर और संदेह के खिलाफ भी लड़ने वाली है। आयान ने उसकी तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, तुमने पहली परीक्षा का सामना किया, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। आराध्या ने उसकी बात सुनी और अपने भीतर की ऊर्जा को पूरी तरह जागृत किया। जैसे ही आराध्या ने आगे कदम बढ़ाया, मंदिर की सबसे गहरी कोठरी का दरवाजा अचानक खुल गया। अंधेरे से कोई अज्ञात शक्ति बाहर निकली और उसकी आंखों के सामने छा गई। आराध्या ने तलवार कसकर पकड़ी और मन ही मन कहा, अब असली परीक्षा शुरू होती है। बदलते रिश्ते, टूटी उम्मीद। रात गहरी हुई थी। आकाश पर चांद आधा छुपा हुआ था और हवा में मंदिर के आसपास अजीब सी ठंडक थी। आराध्या को ऐसा लगा जैसे अंधेरे के भीतर कोई उसकी हर हरकत पर नजर बनाए बैठा हो। तभी मंदिर के पुराने दरवाजे से लाल रोशनी झलकी और उसकी रूह कांप गई। आराध्या ने अपने पैर रोके और ध्यान की डोरी से उस ओर देखा। रोशनी केवल कुछ पल के लिए ही दिखाई गई थी, लेकिन उसके प्रभाव ने उसके मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न कर दिए। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और गहरी सांस ली। आयान पास खड़ा था। उसने आराध्या की तरफ देखा और चुप से कहा, ये घड़ी अच्छी नहीं लग रही। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। उसकी वह आवाज़ छिपी हुई चिंता साफ झलक रही थी। आराध्या ने उसकी तरफ देखा और हाथ जोड़ा। अगर मैं यहाँ से निकल गई तो सच कभी सामने नहीं आएगा। मुझे डर नहीं, मुझे जवाब चाहिए, उसने मन ही मन कहा। मंदिर की पुरानी दीवारों पर अजीब सी लकीरें उभरने लगीं, जैसे किसी ने उनमें अदृश्य शब्द लिख दिए हों। आराध्या ने हाथ बढ़ाकर उन्हें छूने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगलियां उन लकीरों को छूतीं, उसकी आंखों के सामने तेज प्रकाश फैल गया। कुछ क्षणों के लिए उसे अपने पिछले जन्म की धुंधली झलक। उसने देखा कि एक आदमी उसके सामने खड़ा है। चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों में नफरत की आग साफ चमक रही थी। आराध्या का दिल केतन गया। आयान ने उसका हाथ पकड़ा। क्या हुआ? उसने जानने की कोशिश की। आराध्या की आंखें खांसी हुई थीं। उसने सिर्फ इतना कहा, वो वही था। आयान ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कौन वही? आराध्या चुप हो गई। वह जानती थी कि अभी ये सच बताने का समय नहीं है। उसके मन में हलचल मच गई थी। अगर वो सच में लौट आया है तो ये लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा कठिन होगी। लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। एक अचानक जोर की आहट मंदिर में लगी, जैसे कोई भारी दरवाजा खटखटाया हो। दोनों ने तुरंत अपनी नज़र उस दिशा में उठाई। आयान ने तलवार ताकत से पकड़ी और आराध्या के सामने खड़ा हो गया।
उसकी आंखों में केवल सुरक्षा का भाव था। आराध्या ने मन ही मन कहा, मैं अकेली नहीं हूँ। आयान मेरे साथ है, लेकिन मुझे अपनी शक्ति खुद संभालनी होगी। अगर मैंने खुद को कमज़ोर समझा तो सब खत्म हो जाएगा। दीवारों से अचानक एक काली छाया फिसलकर सामने आई। वह इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा था। उस छाया ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें सच जानना है तो पहले दर्द सहने की ताकत लानी होगी। आराध्या ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। मैं तैयार हूँ, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मैं सच से पीछे नहीं हटूंगी। छाया की आंखें लाल चमक उठीं और पूरा मंदिर तेज हवाओं से भर गया। आयान ने आराध्या का हाथ कसकर पकड़ा, लेकिन अगले ही पल छाया ने उन दोनों को घेरे में ले लिया। छाया का घेरा और भी गहरा होता गया। हवा में ठंडक ऐसी थी जैसे किसी ने बर्फ का पहाड़ उनके बीच गिरा दिया हो। आराध्या की उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसने आयान का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। छाया का आकार धीरे धीरे बदलने लगा। वह पहले धुंधली थी, अब उसके चेहरे की हल्की झलक दिखने लगी। आराध्या ने अच्छी तरह से देखा, लेकिन वह पहचान नहीं पाई कि ये कौन है। आयान ने तलवार उठाकर बोला, जो भी हो, मैं तुम्हें आराध्या के पास आने नहीं दूंगा। उसकी आवाज़ मजबूत थी, लेकिन अंदर से वह भी बेचैनी महसूस कर रहा था। आराध्या ने मन ही मन कहा, नहीं, ये लड़ाई नहीं है, यह कोई संकेत है। मुझे इस छाया से कुछ समझना है। पर छाया ने अचानक हाथ उठाया और पूरा मंदिर हिलने लगा। दीवारों की पुरानी ईंटें टूटकर गिरने लगीं। आराध्या और आयान ने मुश्किल से खुद को बचाया। आराध्या ने आंखें बंद की और अपने भीतर की शक्ति को महसूस करने की कोशिश की। उसके भीतर एक हल्की सी रोशनी जागी। उस रोशनी ने उसके चारों ओर एक कवच सा बना दिया। आयान ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। ये शक्ति, ये तो पहले कभी इतनी प्रबल नहीं थी। आराध्या को लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो, तुम्हारा रास्ता आसान नहीं है। जो तुम चाहती हो उसके लिए तुम्हें अपने दिल का एक हिस्सा खोना होगा। उसने ही कैद में देखा, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। बस वही आवाज़ थी जो उसकी आंख में गूंज रही थी। आयान ने उसका चेहरा पकड़ा और कहा, आराध्या, होश में रहो। तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है क्या? आराध्या ने धीमी स्वर में कहा, हाँ, किसी ने कहा कि मुझे अपने दिल का हिस्सा खोना होगा। उसकी आंखों में हल्की नमी तैर गई। आयान चुप हो गया। उसके दिल में डर बैठ गया था। क्या ये भविष्यवाणी है? अगर सच में ऐसा हुआ तो आराध्या टूट जाएगी। छाया की आवाज़ गूंजी, ये तो बस शुरुआत है, असली खेल अब शुरू होगा। फिर अचानक वह छाया हवा में बिखर गई। मंदिर के भीतर सन्नाटा छा गया। आराध्या जमीन पर बैठ गई। उसके चेहरे पर थकान और डर दोनों झलक रहे थे। उसने मन ही मन कहा, मुझे मजबूत रहना होगा। चाहे मेरा दिल टूटे या मेरी उम्मीदें बिखरें, मैं हार नहीं मानूंगी। आयान उसके पास बैठ गया और बोला, मैं तेरे साथ हूँ। चाहे कुछ भी हो, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। अभी आना ने उसके हाथ पर हाथ रखा, तभी उनके बीच से हल्की नीली रोशनी निकली। दोनों हैरान रह गए। ये रोशनियां क्या थीं और से आई, इसका जवाब किसी के पास भी नहीं था। पीली रोशनी मंदिर में फैल गई थी। आराध्या और आयान दोनों को ये प्रतीत हुआ कि यह शक्ति किसी की नहीं थी, लेकिन अपने अपने से निकल रही थी। दोनों की आंखों में हैरानी और डर का कुछ अलग ही मेल था। आराध्या ने नीली रोशनी को अपनी हथेलियों में उतरते देखा। उसका दिल धड़क रहा था। ये मेरे भीतर से निकल रही है या आयान के भीतर से? आखिर ये शक्ति हमें क्यों मिल रही है? आयान भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये हमारे बीच का रिश्ता है या कोई और रहस्य? आराध्या ने उसी दिशा में देखा। उसकी आंखों में भरोसा था, लेकिन उसके मन में शंका। क्या ये शक्ति हम दोनों को जोड़ रही है या कोई हमें फंसा रहा है? मंदिर की छत से अचानक पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगे। दोनों ने तुरंत पीछे हटकर खुद को बचाया, लेकिन नीली रोशनी अब और भी फैल चुकी थी। आराध्या ने अनुभव किया कि यह रोशनी में उसकी आत्मा की झलक है। उसके पिछले जन्म की स्मृतियां और वर्तमान जीवन की दिक्कतें सब मिलकर उसके सामने तैर रहे थे। उसने देखा कि पिछले जन्म में उसके साथ विश्वासघात करने वाला चेहरा अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसका दिल जोर से कांप उठा। वह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि उसी का सबसे करीबी था, उसके अपने परिवार से जुड़ा हुआ कोई। आराध्या की आंखों से आंसू छलक पड़े। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरे अपने ही ने मेरे साथ विश्वासघात किया। आयान ने उसकी हालत देखी और उसका कंधा पकड़ लिया। आराध्या, तू जो भी देख रही है, शायद वो सच न हो। हमें धैर्य रखना होगा। पर आराध्या को अंदर ही यकीन हो गया था, यह कोई मायावी सपना बल्कि कड़वा सच। नीली रोशनी अचानक छूट गई और मंदिर फिर से अंधेरे में गहरा डूब गया। लेकिन अब आराध्या का दिल टूट गया था। उसने क्रोध और पीड़ा से भरी वाणी में कहा, अगर ये सच है तो मैं अपने विश्वासघात का बदला लेकर रहूंगी, चाहे सामने कोई भी आए। आयान ने उसकी आंखों में देखा। उसमें अब मासूमियत नहीं बल्कि आग थी। उसने सोचा, ये वही आराध्या नहीं रही, अब इसके भीतर बदले की लपट जल रही है। क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा? तभी अचानक मंदिर के बाहर से तेज कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई और वहां आ पहुंचा हो।
दरवाज़ा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला और एक परिचित चेहरा सामने आया। आराध्या की आंखें फैल गईं। ये वही इंसान था जिससे उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था और अब वही उसके सामने खड़ा था। दरवाज़ा खुलते ही मंदिर में गहरी खामोशी छा गई। सामने खड़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि अयान का अपना बड़ा भाई विवान था। आराध्या की सांसें थम सी गईं। उसने धीरे से बोला, ये वही चेहरा है, पिछले जन्म का गुनहगार। अयान का दिमाग सुन्न पड़ गया। भाई, ये कैसे हो सकता है? विवान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतना हैरान मत हो अयान। सच्चाई कभी न कभी सामने आनी ही थी। आराध्या का दिल दर्द से कराह उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो ये सच था, मेरे अपने ने ही मुझे धोखा दिया था। अयान विवान की ओर बढ़ा और गुस्से से बोला, भाई, अगर ये सब सच है तो तूने ऐसा क्यों किया? तूने आराध्या के साथ ऐसा विश्वासघात क्यों किया? विवान की आंखों में अजीब सा अंधेरा था। उसने धीरे से कहा, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी आराध्या नहीं है, ये शक्ति सिर्फ तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए थी, ये मेरी हक थी। आराध्या कांप गई। तो ये सब, नीली रोशनी, मंदिर का रहस्य, ये सब तू जानता था? विवान ने ठंडी हंसी हंसी। हाँ, और पिछले जन्म में भी मैंने ही तेरा सब कुछ छीन लिया था, और इस जन्म में भी वही करूंगा। आराध्या की आंखों में आंसू से ज्यादा गुस्सा था। उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके भीतर से हल्की सी नीली चमक फिर से फूटने लगी। अयान ने डर और हैरानी से देखा। ये शक्ति अब आराध्या को पूरी तरह जगा रही है। अगर ये रोशनी बेकाबू हो गई तो? मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। छत से मिट्टी और पत्थर गिरने लगे। बाहर अचानक तेज तूफान उठ खड़ा हुआ। आराध्या ने विवान की आंखों में देखते हुए कहा, इस बार तू जीत नहीं पाएगा। इस बार मैं अपना सब कुछ बचाऊंगी। विवान ने ठंडी मुस्कान की और कहा, देखते हैं इस बार किसका नसीब भारी पड़ता है। एकाएक पूरी मंदिर नीली रोशनी से भर गई। आराध्या की चीख पूरे वातावरण में गूंज उठी और सब कुछ अंधकार में डूब गया। तो कैसा लगा आज की न्यूज़ स्टोरी गाइस? कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड कम सून। टेक केयर, बाय।